हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ इन अदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में मून दिखाई जाती है। वो कहती है, हेलो मैं लेटेस्ट मून हूँ, करंटली मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन हैंडल करती हूँ विलेज में, और मुझे मून बुला सकते हो। दूसरी कहती है, मैं फ्लोरम हूँ, काउंट फ्लोरम क्लोन की बेटी, और हम आपको अपना विलेज दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग विलेज दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर सेना को भी दिखाया जाता है, यहाँ पे एल्प्स को भी काम करते हुए दिखाया जाता है, एल्डर ड्राफ्ट दोनों वन को भी दिखाया जाता है, और ये लोग यहाँ पे अल्कोहल बनाते हैं। और अब यहाँ पे या को दिखाया जाता है, जहाँ पर कहते हैं यहाँ पर मैं माउंटेन एल्फ हूँ और हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं। अब यहाँ पे हाकुन को भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पर पढ़ा रही होती है। अब यहाँ पे हिराको बोलता है, मैं हूँ यहाँ पर मेयर हिराको, और ग्रेट ट्री विलेज में आपका स्वागत है। अब हिराको बोलता है, मैं सुकून से एक फार्मिंग लाइफ जीना चाहता था, और गॉड की वजह से मुझे एक नई फार्मिंग लाइफ मिली, वो भी दूसरी दुनिया में, और मैंने यहाँ पर आकर काफी सारे नए दोस्त भी बनाए। और अब यहाँ पर मैं ग्रेट ट्री विलेज का एक मेयर हूँ, और आज विलेज इतना एक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आज नए लोग आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हिराको बोलता है, इतने सारे लोगों के लिए तो हमें नया विलेज चाहिए होगा। रुरुसु कहते चलो एक नया विलेज बना देती हैं, और बाकी सब यहाँ पर राजी हो जाती हैं। और अब यहाँ पे लोग तैयारी करते हैं एक नया विलेज बनाने की। अगले सीन में हिराकुन क्लर्स के लिए नए लोग लेके आया होता है। फ्लोरम डीमन किंगडम से कुछ लोग लेके आई होती है। अब ये लोग यहाँ पे काम करने लग जाते हैं। अब हिराको फ्लोरम से कहता है, जब यहाँ पर सब अच्छे से काम होने लग जाए, इन सब के बीच में खाना बांट देना। अब यहाँ पे ग्रैंड मारिया दिखाई जाती है, जो हिराको से बोलती है, मास्टर मैंने पूरा एरिया देख लिया है, कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं है। रिया हिराको को नए विलेज बनाने की जगह बताती है, जो कि अपने नदी के पास होती है, और कहती है हमारी सेफ्टी के लिए वो जगह बढ़िया रहेगी। अब ये लोग यहाँ पर पेड़ काट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनसे कटता ही नहीं। तब यहाँ पे हिराको आता है, पर अपना एक्स निकालता है, और एक ही बार में सारे पेड़ काटता चले जाता है, और आगे आगे रास्ता बनाते चले जाता है। अब हिराको बोलता है, रिवर पास करने के लिए एक अच्छा सा पुल बना देना चाहिए। तो फिर यहाँ पे रिया कहते से तो यहाँ पे मास्टर भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये लोग यहाँ पे पानी लेके आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डागा हिराको को आराम करने को बोलता है, और कहता है बाकी काम हम कर लेंगे। इसके बाद हिराको जाबूटोन का एक स्टैचू बनाता है। तब यहाँ पे रुरुसी आती है, जो कहती है, मुझे लगा कि तुम यहाँ पे आराम कर रही हो। अब यहाँ पे हिराको आराम करने लग जाता है। अब यहाँ पे बैठ के याद कर रहा होता है कैसे स्टार्टिंग में कैसा पे काम करता था अकेले, और उस टाइम यहाँ पे इसको कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन अब उसके पास कितने सारे लोग हैं काम करने के लिए, और सभी लोग यहाँ पे मिलकर काम कर रहे होते हैं, और सभी नए लोगों के लिए घर बना रहे होते हैं। इसके बाद रिया पूछती है कि यहाँ पे कितने लोग आने वाले हैं। हिराको बोलता है इसके बारे में सही से पता नहीं है। अब यहाँ पे ग्रैंड मारी आती है और बोलती है, माफ करना मास्टर, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज है, लॉर्ड रैमसन उन्होंने कहा है वो अभी नए लोगों को लेके आ रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे इस लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट में ड्राइव आता जो नए लोगों से मिलाता है, जो यहाँ पर रहने वाले हैं। ये कहता है यहाँ पे मीना टॉर्च है। हिराको मन बोलता मुझे लगा था ये लोग तो शायद भैंसे दिखने वाले होंगे। तब यहाँ पे एक आदमी आगे आता और बोलता मैं गॉर्डन हूँ, ग्रुप का लीडर, हमें ब्लेस से निकाल दिया गया, तब से हम लोग नया घर ढूंढ रहे थे। हिराको पूछता कि घर पे कितने लोग हैं। ड्राइव बोलता 72। नेक्स्ट में सब मीना टॉर्च को खाना खिला रहे होते हैं, और यहाँ पे लोग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ पे डागा आता और बोलता है, मैंने यहाँ पे मीना टॉर्च के साथ कुछ समय बिताया है, इसलिए यहाँ पर मेरे को इनके बारे में पता है, मैं देख लूंगा आखिर इनको क्या जरूरत है। अब यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ जाती है। जो लोगों ने घर बनाया है वो मीना टॉर्च के रहने के लिए काफी छोटे होते हैं, क्योंकि अपन को नहीं पता था कितने बड़े होंगे। तो अब ये लोग गेस्ट रूम में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह भी फुल हो जाती है। और हिराको बोलता है मैं जल्दी से कुछ यहाँ पे करना होगा। तब यहाँ पे फ्लोरम आती है और बोलती है, फादर ने एक मैसेज भेजा है, बाकी के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। नेक्स्ट में ड्रैन आता है, हिराको बोलता है क्या हुआ। ये कहता है टेलीपोर्ट मैजिक काफी और इस्तेमाल करना पड़ा काफी सारे लोगों को मूव करने में। हिराको बोलता है जाके आराम करो। अब यहाँ पे हिराको नए लोगों को देखा है, ये यहाँ पर हाफ सेंट्रोस होते हैं। अब ये लड़की हिराको से बोलती है तुम अपने और इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। ये कहता है मैं यहाँ पे हिराको, इस विलेज का मेयर। ये कहती है मैं यहाँ पर ग्रो वाल्टू, बिस्काउट ब्रेकिंग सबसे ट्रस्टेड आदमी के रिलेटिव। हिराको मैंने बोलता है तो आप एक नॉवल है डिमोनिक किंगडम से, और यहाँ पे गुस्सा कर रही होती है क्योंकि आपने काफी वेट करना पड़ रहा है। तब यहाँ पे लेटियास आती है और बोलते तुम यहाँ पे काफी थक गई होगे, लेकिन यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिराको मैंने बोलता मुझे नोवेल्टी के रूल समझ नहीं आते, तो मैं एक काम उनको छोड़ देता तो इनको ये आता है। और ग्रूवल यहाँ पे काफी रूडली बात कर रही होती है, तो लेटियास बोलते आप यहाँ पे मदद के लिए आए हो ना, और ये जंग आपके लिए, इसलिए आप अपने हुक्म ही चला सकती। गुरवाल कहती इतनी बदतमीजी से तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसी हुई, एक छोटे विलेज की लड़की। ये कहती मुझे माफ करना, मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मैं लेटियासी ड्रोबा हूँ, काउंट ड्रोबा की बेटी, और काउंट आप एक नोबल रैंक है, और यहाँ पे डिस्काउंट से ऊपर होती है, जिससे आप पे ग्रोवर्ल्ड का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे ग्रोवर्ल्ड डर जाती है और हिराको से माफी मांगने लग जाती है। और लेटियासी बोलती है आप मेरे पे छोड़ दीजिए। हिराको बोलता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है ना। वो लोग यहाँ पे वॉर के बीच में थे ना। ये बोलते अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में अपन को दोबारा से वही दिक्कत आ जाती है, इन लोगों के लिए भी घर काफी छोटे होते हैं। हिराको ग्रोवर्ल्ड से पूछता है कि घर पे कितने लोग हैं, 40 अंडर 64 बच्चे। तो रिया कहती है कि प्लीज हमने किसके लिए बनाया है। हिराको बोलता चिंता मत करो। तब यहाँ पे लोगों को खबर मिलती है यहाँ पर और भी लोग आ गए हैं। हिराको उनको देख के बोलता है कि इनके हाथ में है क्या, क्या यहाँ पर बैठने के लिए है। तब हिराको बोलता मैं यहाँ पर मेयर उस विलेज का। तब यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा बोलता है माफ करना, यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं करते, आप मुझे यहाँ पर लघु कह सकते हैं। हिराको बोलता है
लकड़ी का टुकड़ा बोल सकता है। फिर आपको पता चलता है वुड स्पिरिट्स है, इनके पास अब पावर अपने आपको ट्री में बदलने की, और जब भी कोई मॉन्स्टर इनके पास आता है तो यहाँ पे ट्री में बदल जाती है, और जब इन पे अटैक करा जाता है तो कुछ टाइम के लिए ह्यूमन बदलने की पावर खो देते हैं। ये बताते हैं इनकी जगह में यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, जब ह्यूमन उस जगह पर सारे पेड़ काट दिए थे, तब इन लोगों ने फॉरेस्ट ऑफ डेथ पास करा। तब यहाँ पे एक मर्चेंट माइकल ने हिराको के विलेज के बारे में इनको बताया। अब यहाँ पे हिराको से खाने के बारे में पूछता है, ये लोग कहता है इनको खाने की जरूरत नहीं है, ये लोग यहाँ पर सोयल खाते हैं। तब यहाँ पे हिराको इनको अपने खेत में ले जाता है, तब लगू बोलता है साफ पानी और साफ हवा। हिराको बोलता है तो बीच में रुक गए बोलते बोलते। लगू बोलता है काफी कमाल की मिट्टी है। हिराको बोलता है फाली हमारे घर किसी के काम आएंगे, और ये लगू को जगह पर रहने को बोलता है, लेकिन लगू कहता हम लोग यहाँ पे बाहर ही रहेंगे। हिराको अपन को काफी मनाता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं है। अब यहाँ पे हिराको बोलता है छोटा मिनोटॉस को एक घर दे दिए गए हैं, और सैंटोस को स्टेबल्स और वुड स्पीड तो सिर्फ बाहर ही रहते हैं, और हमें लोगों के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। और 70 मोनोटॉर्स और 100 सेनाटॉर्स के लिए हमें अपने नए घर बनाने होंगे। नेक्स्ट दिन में ग्रोवाल्ड और लेटियस की बात हो रही होती है, और यहाँ पे ग्रोवाल्ड कहती है मैं तो बस चाहती है बच्चे सेफ रहे। लेटियस कहते हैं सब तो मेरे पर निर्भर है, वो यहाँ पर सबसे ऊपर है। ग्रोवाल्ड बोलते तो आप काउंट की बेटी होना। लेटियस कहते हैं काउंट क्रोन डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक है, कि आप आगे सभी लोगों को लेकर सिर्फ काम करने के लिए, और वो भी आपस सिर्फ भागते भागते। आप तो मैं आपस समझ आ रहा हकीकत में कैसे बिहेव करना चाहिए मेयर के सामने। और इसके बाद आप ग्रोवाल्ड हिराको के सामने अपना आप सर झुकाती है, और यहाँ पे हिराको से माफी मांगने लग जाती है। हिराको बोलता कोई बात नहीं, खड़ी हो जाओ। ऐसे रहते पेड़ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो देख रहे हो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हे एनए फैंस, आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। अब यहाँ पे विलेज में काफी सारे लोग आ चुके होते हैं, जैसे मिनाटोस, सेंट्रोस, और यहाँ पे इनके लिए रहने का इंतजाम नहीं हो पाया होता है। इसलिए यहाँ पे हिराको ने सभी के लीडर्स को बुलाया होता है और कहता है मुझे तुम सबकी मदद चाहिए एक और नया विलेज बनाने में। ग्रोवोल्ड इसके सामने अपना सर झुकाए खड़ी होती है, तो यहाँ पे हिराको से ऐसा करने के लिए मना करता है। तब यहाँ पे सारा मिलता है कुछ पढ़ने के लिए, और उसे देख देख के पढ़ने लगता है। अपना सर ऊपर करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, और यहाँ पर अपना सर ऊपर कर लेती है। अब यहाँ पे हिराको बोलता है मैंने तुम सबके लिए एक एक लीडर चुना है, नार्व्स मिनाटोर्स की मदद करेगा, लेटियासी सेंटर्स को, और नीनू डेफने को मामू। अब यहाँ पे हिराको बोलता है मैंने यहाँ पे डिसाइड करा है मिनाटोर्स और सेंटर्स के लिए एक अलग अलग विलेज बनाने का। अब यहाँ पे जंगल में होते हैं, पेड़ काट कर रहने के लिए जगह बनाने के लिए। यहाँ पे हाकुरुन और मून को अपने ड्रैगन रूप में बदलने को बोलता है, और यहाँ पे अपने ड्रैगन रूप में आ जाते हैं। हिराको बोलता है आपको कुछ जलाना नहीं है। फिर यहाँ पे इसके बाद बताता है मुझे आप इस दिशा में रास्ता बनाना है, और हाकुरुन एक पंच मारकर सामने से सबको साफ कर देती है, और लास्ट ही बस लात मार के इसके बाद सभी लोग सामने इकट्ठा करने लग जाते हैं विलेज बनाने के लिए। अब यहाँ पे यान को दिखाया जाता है जो एल्फिड के लिए यहाँ पर कपड़े लेकर आई होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिनाटोर्स के लिए विलेज बन रहा होता है, और इस बार यहाँ पर सब कुछ बड़ा बनाया गया होता है, और हिराको तो इनके सामने यहाँ पर बहुत छोटा लग रहा होता है। और यहाँ पे इनके लिए अलग से एक बेड भी बनाया गया होता है, जिससे इनके सिंह सोते समय बेड पे ना लगे। और दूसरे विलेज सेंटर्स के लिए भी घर बना दिए गए होते हैं। और यहाँ पे ग्रोवाल्ड कहते हैं अपने घर में डोर के बदले कर्टन्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डोर ओपन करने में दिक्कत होगी। और बारिश के समय के लिए इनके घर में स्लाइडिंग डोर भी बनने वाले होते हैं। अब यहाँ पे 1 महीना बीत चुका होता है, यहाँ पर दोनों विलेज बन गए होते हैं, और ये सब यहाँ पे मैप पे लोकेशन देख रहे होते हैं, और विलेज को एक नाम देने का सोचते हैं। हिराको बोलता है अभी के लिए तो इनको विलेज 1 2 3 कहेंगे, ताकि बाद में अच्छे से नाम रखा जा सके, और आराम से इनका नाम चेंज कर देंगे। फ्लोरम कहती है रहने देते हैं, क्योंकि फिर बाद में डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में काफी दिक्कत होगी। टिया बोलती है वन विलेज हमें अनअसाइंड छोड़ देना चाहिए, और विलेज 2 का मेयर गॉर्डन और 3 के ग्रोवाल्ड को बना देना चाहिए। फ्लोरम बोलते इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ पे इतने सारे मेयर होंगे तो। चलो यहाँ पे रैंक सिस्टम बनाते हैं, पहले हायर मेयर और फिर ग्रेट मेयर और फिर यहाँ पर किंग मेयर। हिराको बोलता है इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी ईगो अपने विलेज की बात करता है। हिराको बोलता है हमने डिसाइड करा है तुम्हारा कोई विलेज न बनाया जाए। ईगो इस उनको उदास हो जाता है, लेकिन हिराको बोलता है हमने डिसाइड करा है तुम सबको अलग अलग जगह खड़ा करने का, ताकि तुम दुश्मनों पर नजर रख सको और बाकी चीजों पर भी, और टेलीपैथी के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन भेज सको। टिया बोलते हम लोगों को इनसे विलेज बनने में नजर रखने को बोलना चाहिए, और ईगो भी यहाँ पे मान जाता है। और ये लोग यहाँ पे इनका इस्तेमाल लाइट की तरह भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं रात में। हिराको बोलता सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं सबको उनकी जॉब असाइन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हिराको को पता चलता है मिनाटोस और सेंटोस हंटिंग करने में अच्छे नहीं है। ये बोलता है मैंने कभी सोचा ही नहीं हंटिंग करना इतनी मुश्किल होगी, क्योंकि आप इन्फ्रोवल सबको संभाल लेते थे। टिया बोलती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमें लोगों को जंगलों से दूर रखना चाहिए, और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर्स को लगा देना चाहिए। हिराको बोलता तुमने सही कहा, हमें कोर और जाबुटो से बात करनी चाहिए। और पूछता न्यू डेफने को भी गार्ड चाहिए, तो ये लोग बता दो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ खुद हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ काफी सारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं बाकी विलेजों में फार्मिंग करेंगे, जिनसे
लोगों को सिर्फ हंटिंग पर निर्भर न रहना पड़े। बस यहाँ पर दिक्कत ये आती है ये सीड्स को अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीड्स को ग्रो करने का नहीं होता। अब यहाँ पे हिराको को समझ आता है वो कोई भी सीड इसलिए ग्रो कर पाया क्योंकि आप उसके पास फार्मिंग पावर है, जिस वजह से आप कोई भी चीज उगा सकता है किसी भी सीजन में, लेकिन आप बाकी लोग ये नहीं कर सकते। गॉड बोलता है अगर हम घास के टुकड़ों को अगर मिट्टी के ऊपर रख दे तो यहाँ पर उनको ठंडा होने से बचाएंगे और शायद से आप ये उग जाए। और अब यहाँ पर विंटर भी आने वाले हैं तो हम ये काम करते हैं, हम यहाँ पर बीट उगाए। हिराको बोलता है तुम्हें काफी कुछ पता है। गॉर्डन बोलता है मैं अपने विलेज में फार्मिंग में मदद करता था। इसके बाद ये लोग सीड बोने लग जाते हैं। अब यहाँ पे हिराको 2 स्टैचू बनाता है। गॉर्डन पूछता है कि ये क्या है। हिराको बोलता है स्टैचूज गॉड्स के हैं और मैं यहाँ पे एक श्राइन बनाने वाला हूँ और वहाँ पर इन स्टैचूज को रखूंगा और अब यहाँ पे इनको रख देते हैं। अब यहाँ पे सेंटोस भी काम करने लग गए होते हैं और यहाँ पर डिलीवरी का काम कर रहे होते हैं एक विलेज से दूसरे विलेज तक। नेक्स्ट सीन में हिराको ग्रो वर्ल्ड को बताता है मेरे फार्म में जो हॉर्स है वो मुझे एक मर्चेंट ने दिया था, लेकिन यहाँ पर ये मुझे अपनी सवारी नहीं करने देता। क्या यहाँ पर तुमसे बात करोगी? ये बोलती है यहाँ पर मैं घोड़ों की लैंग्वेज में बात नहीं कर पाती और फिर यहाँ पे बोलती है तुम यहाँ पर मेरी सवारी कर लो। और अब यहाँ पे हिराको इसके ऊपर बैठ जाता है और ये सब देख के घोड़ा काफी गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पे अगले दिन हॉर्स नीचे बैठा होता है हिराको को यहाँ पर सवारी देने के लिए। ये सब देख के यहाँ पे हिराको भी हैरान हो जाता है आज यहाँ पर कैसे मान गया। अब यहाँ पे इसकी सवारी करता है, लेकिन ये सब देख के यहाँ पर ग्रो वर्ल्ड को गुस्सा जाता है। अब यहाँ पे अगले दिन दोनों नीचे बैठे होते हैं हिराको को सवारी देने के लिए और लड़ रहे होता है हिराको को कौन सवारी देगा। हिराको होता है तुम दोनों यहाँ पे दोस्त क्यों नहीं बन जाते और यहाँ पर ये अलग अलग दिन दोनों की सवारी करेगा। दूसरी तरफ मामू ईगो से बोल रही होती है कि यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। ईगो बोलता है आसमान कितना नीला है और मामू यहाँ पे वेट कर रही होती है ईगो आपस से कुछ काम देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बोलते नहीं और मामू यहाँ पे वेट करती रह जाती है। अब यहाँ पे गॉर्डन सबको बता रहा होता है फार्मिंग यहाँ पे कैसे करी जाती है और ये सब देख यहाँ पे हिराको काफी खुश होता है। सभी लोग यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं और बोलता है मैं चाहता हूँ सब लोग ऐसे खुश रहे और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे। और मैंने बोलता मुझे अपनी डिवाइन पावर्स पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए और उसी वजह से यहाँ पर मैं हेल्दी हूँ। और इसी से बोलता है क्या बता कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए तो आप इन लोगों को मेरे बगैर सब कुछ चीज संभाल आनी चाहिए। रूसी बोलती हो तुम वहाँ सही बोल रही हो, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप हम सबको संभाल लेंगे। और फिर यहाँ पे एल्फ्रेड को उसको पकड़ा देती है और कहते हैं तुम रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हिराको के पास एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रेट ट्री विलेज में मेल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। और फिर यहाँ पे गॉर्डन के पास जाता है और पूछता है आखिरकार यहाँ पे तुम कितने मेल हो। ये कहता है 28 मेल्स हैं। ये बोलता है कि आपको सैनिक चाहिए क्या यहाँ पे आप हमें वॉर में भेजने वाले हो। और ये कहता है नहीं और यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। गॉर्डन बोलता है हमारे बीच रिवाज है 1 मिनट और दूसरे मिनट और से शादी करता है क्योंकि आप हम लोग बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए आप लोग इसी वजह से किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रो वर्ल्ड के पास जाता है और यहाँ पे बताते हैं इनके बीच 30 मेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो सब छोटे हैं और जो बड़े हो वो वॉर के बीच में है। हिराको यहाँ पे से सब कुछ बताता है क्या यहाँ पर तुम्हें दूसरी रेस में शादी कर सकते हैं। ये कहते हैं नहीं, लेकिन आप चाहते हो तो मैं अपने आपको सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हूँ। हिराको बोलता है मेरे कहने का मतलब नहीं था। ये बोलते हैं कि आदमी को स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद नहीं है। हिराको बोलता है ऐसा नहीं है, क्या फिर आप मुझे बदतमीजी करनी चाहिए। हिराको बोलता है ये मैंने नहीं कहा और इसी से फिर पे एंड हो जाता है। हे एनएफएन आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं विंटर आ चुका होता है और ये लोग यहाँ पे पहले से तैयार होते हैं विंटर के लिए और बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं और हिराको अपनी वाइफ के साथ खाने का मजे ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो हिराको को पता चलता है उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई है। सेंट्रोस और मिनटोस बहुत ही कम खाना खा रहे हैं ताकि यहाँ पे ज्यादा खाना बचाया जा सके, जिस वजह से इन लोगों के पास ज्यादा खाना बच रहा होता है। हिराको बोलता है उन्हें बोल दो वो अगर यहाँ पे खाना सही से नहीं खाएंगे तो खाना पे वेस्ट जाएगा और इससे अपन को ये भी पता चल जाएगा खाना यहाँ पे सभी लोगों के लिए पूरा है। तब यहाँ पे हिराको मामू से पूछता क्या हुआ, क्या न्यू डेफने को कुछ चाहिए। मामू बोलते उन्हें कोई चीज की जरूरत कहीं पड़ती ही नहीं है और ना ही उन्हें खाना चाहिए और वो हमेशा ठंड में अपने ट्री रूप में रहते हैं बिना कोई यहाँ पे परेशानी के। और मैं कभी कभी उन लोगों को बर्फ से ही बाहर निकालती हूँ और मैं यहाँ पे काफी खुश थी जब मुझको चुना गया था उन लोगों को संभालने के लिए, लेकिन आप उन लोगों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिराको बोलता है तुम्हारे वजह से है, जिस वजह से उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। तब यहाँ पे हिराको बोलता है नटोस की एक रिक्वेस्ट है। वो लोग यहाँ पे कपड़े पहने जब वो बाहर निकले। मामू बोलती है कपड़े पहनना भूल जाते हैं जब वो अपने ह्यूमन रूप में होते हैं, लेकिन आप टेंशन मत करो मैं यहाँ पे उन लोगों को समझा दूंगी। हिराको बोलता है अच्छा हुआ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगले सीन में ये लोग खाना बना रहे होते हैं। टिया पूछती है क्या दोबारा से कुछ नया बना रही हो। हिराको टिया से बोलता है हाँ। टिया कहती है तो बहुत सारा है, क्या है तुम राइस बोल बना रही हो। फ्लोरा कहते हैं मेरी पागल बहनो तुम यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो, ये सब यहाँ पे किसी चीज को फर्मेट करने के लिए तैयारी कर रही है। हिराको बोलता है नहीं हम और कुछ करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे लेस्ट्रिस आती है और पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है। लिया बोलती है ऐसे यहाँ पर
खाना बना रहे हैं। हिराको बोलता आज हम मोची बनाएंगे। फ्लोरा कहते हैं इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं। लिया कहते हैं राइस उगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्या यहाँ पे मेयर ये कह रहे हैं इसे यहाँ पर खाने के अलग अलग तरीके हैं। हिराको बताता है अलग प्रकार के राइस हैं, ये बस यहाँ पे मोची बनाने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे हिराको से कूटना स्टार्ट कर देता है। ये सब देख यहाँ पे सभी का भी शौक होते हैं और कहते हैं हम भी मानना चाहते हैं। अब यहाँ पे लोग भी इसकी कुटाई करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ज्यादा ही कर देते हैं अपने यहाँ पर पावर का यूज करके। और लास्ट यहाँ पे अपनी पूरी पावर लागत तेज मुक्का मारती है कि यहाँ पर वो जमीन में घुस जाता है और यहाँ पे मोची का हीरा बना देती है। इसके बाद यहाँ पे लोग दोबारा से ट्राई करते हैं और इसकी यहाँ पे कुटाई करने लग जाते हैं। फ्लोरा कहते हैं ये रहा स्पेशल धमाके करने वाला लिक्विड और इससे आपका घर भी नहीं उड़ेगा। हिराको बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे काफी मुश्किल के बाद मोची यहाँ पे तैयार कर ही देते हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मोची बनाते हैं और सब यहाँ पे मजे से खाते हैं और सबको यहाँ पे मोची काफी पसंद आते हैं। लिया यहाँ पे हिराको के लिए कुसा मोची लेके आई होती है और इसके अंदर उसने फॉरेस्ट की जड़ी बूटियां मिलाई होती हैं और हिराको को यहाँ पे काफी पसंद आता है। ये बताती है इसको पाने के लिए इसने यहाँ पे जड़ी बूटी से लड़ा। हिराको बोलता है जड़ी बूटियां कब से लड़ सकती हैं। अब यहाँ पे डोनोवन आता है और बोलता है मैंने यहाँ पे सुना तुम राइस बना रही हो तो यहाँ पर मैं कुछ पीने के लिए लेके आया हूँ। हिराको उसको पीने के बाद बोलता है मुझे यहाँ पे पता की कर यहाँ पर ये क्या है, घर का बना फ्रेश साके। और बाकी लोग भी इसे पीने लग जाते हैं और सब यहाँ पे इसे बनाने का ट्राई करने लग जाते हैं। और हिराको बोलता है मोची बनना तो यहाँ पे एक प्रकार की एक्सरसाइज ही बन गई है। और सबसे अच्छा यहाँ पे मोची यहाँ पर गोल्डन बनाता है। अगले सीन में एक बंदा लड़की को बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे भाई बन जाओ। ये पूछती है तुम हो कौन। ये कहता है मैं हॉट ब्रूटोका का हेड हूँ डिमोनिक किंगडम कालकोटो से और मेरा नाम यहाँ पे गिलाड्स है। क्या यहाँ पे मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। ये कहती है मेरा नाम रोनाना है। ये सब देखे यहाँ पे राको बोलता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। विजय कहता है माफ करना। अब यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें किंगडम दिखाया जाता है और यहाँ पे गिलाड कुछ बोल रहा होता है हमारा ग्रेट विलेज के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे यहाँ पे किंगडम के लिए। और अब यहाँ पे प्रेजेंट में विजल कहता है ये लव एंड फर्स्ट साइट था। अब यहाँ पे गिलाड्स हिराको से बोलता है क्या यहाँ पर आप मेयर हैं। हिराको बोलता है हाँ इस जगह का मैं मेयर हूँ। तो यहाँ पे गिलाड्स बोलता है रोनाना को यहाँ पे अपनी वाइफ बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। उसने कहा मुझे आपसे यहाँ पे इजाजत लेनी होगी। हिराको लड़कियों से पूछता है क्या यहाँ पे नॉर्मल तरीका है वाइफ बनाने का। ये लड़कियां बोलती है पेरेंट्स डिसाइड करते हैं आखिरकार उनका बच्चा किससे शादी करेगा। हिराको बोलता तुम यहाँ पे काफी सिंसियर हो लेकिन यहाँ पे ये मैटर करता है रोनाना यहाँ पे क्या चाहती है और अगर यहाँ पर रोनाना शादी नहीं करना चाहती तो मुझे यहाँ पर मना करना पड़ेगा। गिलाड्स बोलता क्या मुझे इससे बस यहाँ पे हाँ करवाना है। हिराको बोलता हाँ लेकिन तुम अभी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और रोनाना से बोलता तुम अच्छे से सोचो तुम इससे यहाँ पे शादी करना चाहते हो कि नहीं। अब अगले सीन में गिलाड्स बोल रहा होता है हमने यहाँ पे लेटर एक्सचेंज करने से शुरुआत करी है और मैं यहाँ पे उसका अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा और मैं यहाँ पे उसके साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहता हूँ। विचर बोलता है बकवास बातें बंद करो और तुम यहाँ पे कमांडर हो किंगडम के। दूसरा जनरल कहता है तुम यहाँ पे ऐसे अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकते। गिलाड्स बोलता है मेरी जगह मेरा भाई ले लेगा लेकिन यहाँ पे ब्रेजन मना करता है लेकिन यहाँ पे गिलाड्स अपनी बातों पर अड़ा होता है और यहाँ पे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है। तो दूसरा जनरल कहता है तो यहाँ पर मैं भी अपनी पोस्ट छोड़ रहा हूँ। गिलाड्स बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगले सीन में राको बोल रहा होता है काश यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ होता जो यहाँ पे इस खाने का और भी स्वाद बढ़ा सकता। और राको बोलता काश हमारे पास सी बीट होता जो यहाँ पर डार्क और थिक होते हैं। टिया पूछती है आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग। हिराको बोलता है वो सी से आता है जैसे कैल्प की तरह और खानों को यहाँ पर कवर करता है शायद से यहाँ पर सी शोर के पास में उगता है। और ये लोग यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इमेजेस बनाने लग जाते हैं अपने मन में। हिराको बोलता है जब ठंड होती है जब यहाँ पे उसे हार्वेस्ट करा जाता है। फ्लोरम कहते हैं माइकल से पूछना होगा। अब यहाँ पे माइकल को बुलाया जाता है और इन्होंने यहाँ पे माइकल से सी बीट यहाँ पे मंगाया होता है। अब यहाँ पे हिराको से बनाने लग जाता है। हिराको बोलता हमने से बना लिया है। माइकल कहता क्या फैब्रिक है या फिर काला पेपर। टिया कहती मुझे लगा था ये खाने के लिए होगा। हिराको बोलता थोड़ा सब्र करो पहले यहाँ पे थोड़ा हीट करना होगा और एक बार यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पे तैयार हो जाता खाने के लिए। अब यहाँ पे हिराको से खाने लग जाता है और बोलता है काफी टेस्टी है। बाकी सभी से ट्राई करते हैं और सभी को यहाँ पे अच्छा लगता है। अब इसके बाद फ्राई मोची को भी सीवीड के साथ खाते हैं और यहाँ पर बाकी सबको काफी अच्छा लगता है खाने में। माइकल कहता अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पर अपने लोगों से हार्वेस्ट करा सकता हूँ बदले में आप हमें मोची की कुछ सामग्री दो। हिराको तभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें मोची के और भी चावल उगानी है लेकिन यहाँ पर मैं अपने लोगों से बात करूंगा इसके बारे में। और माइकल यहाँ पर अपने मन में बोल रहा होता है इससे यहाँ पर मैं काफी पैसे कमा पाऊंगा। और कहता मैंने यहाँ पर सुना है आपके पास यहाँ पर राइस से बनी अल्कोहल भी है और सब यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं हमारे यहाँ पे अल्कोहल से दूर रहो। अब यहाँ पे हिराको सुशी बनाने का सोचता है क्योंकि अब इसके बाद सब कुछ बनाने का सामान होता है और अब यहाँ पे हिराको बनाने लग जाता है और यहाँ पे हिराको सुशी बना देता है और सभी को यहाँ पे सुशी काफी पसंद आती है। हिराको बोलता है विनेगर की मदद से हम इसे लंच बॉक्स में डाल सकते हैं क्योंकि विनेगर की वजह से बैक्टीरिया नहीं आते हैं। अब यहाँ पे विंटर खत्म होने वाला होता है और हिराको यहाँ पे ईगू से एडवाइस लेने का डिसाइड करता है आखिरकार इन लोगों को कब फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और हिराको यहाँ पे सभी लोगों को बताता है एक फेस्टिवल बनाना चाहिए और
हिराको बोलता है काफी लोग भी हो गए हैं। ये लोग बोलते टमाटर फेंकना या फिर चीज का पीछा करना जो पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर रही हो, या फिर पुडिंग लेके भागना। हमें यहाँ पे कुछ चीज समझ नहीं आ रहा। हिराको बोलता है माफ करना ऐसे फालतू एग्जाम्पल देने के लिए। और यहाँ पे तुम लोग किस प्रकार के फेस्टिवल्स के बारे में जानते हो? ये लोग बोलते हैं न्यू ईयर न्यू हार्वेस्ट का वेलकम के लिए। हिराको बोलता है मैंने इनके बारे में सुना है। और तुम यहाँ पर में क्या करती हो? ये कहते हैं हम पियो पियो सेटल करते हैं टाउन के बीच में। दूसरी कहती है मोमो नहीं। तीसरी पूछते हैं तुम्हारा मतलब चोमू चोमू से तो नहीं है। हिराको बोलता है मुझे कुछ ही समझ नहीं आ रहा। और हिराको बोलता है अगर इस वर्ल्ड के कुछ फेस्टिवल्स हैं तो यहाँ पे मुझको इन्हीं को डिसाइड करने देना चाहिए। ये कहते हैं मेरे टाउन में पियो पियो का सेंटर है लोगों पर अटैक करने के लिए। दूसरी कहती है पियो पियो सब गड्ढा खोदता है और बस मोमो अटैक करता है। बाकी दोनों कहती है मोमो अटैक नहीं करेगा। और ये लोग यहाँ पे बहसबाजी करने लग जाती है। अब यहाँ पे हिराको ने डिसाइड करा होता है ये लोग यहाँ पे कार्ड में अपने अपने फेस्टिवल लिखेंगे और यहाँ पे लक्की ड्रॉ निकालेगा और इसी तरीके से आप डिसाइड करेंगे आगे का इनको क्या करना है। अब यहाँ पे लक्की ड्रॉ निकालता है जिसे यहाँ पे लिखा होता है मार्शल आर्ट कंपटीशन। ये कहता है आगे का ये लोग कम्पीट कैसे करेंगे। फ्लोरम कहते हैं अलग अलग फाइटिंग स्टाइल को एक दूसरे को लड़ा कर और ये देखने कौन ज्यादा पावरफुल है। और सबसे कहते हैं चलो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हिराको होता मुझे सही नहीं लग रहा कुछ इतना वायलेंट चूज कर साथ पर ये स्कूल स्पोर्ट्स डे जैसा हो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हे एनएफएन, आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है गर्मी आ गई होती है और सब लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और हिकारू खड़े होकर सबको देख रहा होता है और पूछता आखिरकार ये लोग इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। ये कहती है ये लोग फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हिराको पूछता है क्या टाउन ऑफिस की लड़कियां भी इसमें हिस्सा ले रही है क्या, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग लड़ सकते हैं। ये बोलती है अगर डिमोनिक किंगडम में अगर अपनी पावर दिखानी है तो स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये भी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। अब अगले सीन में हाकुरेन हिराको से बोलती है मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए घर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब से वो यहाँ पर आई है तब से उसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी है और यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज भी नहीं कर पाया। हिराको यहाँ पे परेशान हो जाता है। अगर यहाँ पर इसने अपनी फुल पावर का यूज करा तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। हिराको इससे कहता है हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेफरी चाहिए। तब यहाँ पे राष्ट्रीय भी आ जाती है। मैं अभी यहाँ पे अपने घर जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। हिराको बोलता है इसलिए हमें 2 रेफरी चाहिए। लास्टी कहती मैं भी फाइट करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे हिराको इनको कहता है वो यहाँ पे रेफरी बन जाए और इसके बाद यहाँ पर वो इन दोनों के साथ एक मॉक बैटल करा देगा और यहाँ पे दोनों मान जाती हैं। अब यहाँ पे हिराको देखता है टिया और लुलूसी आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे आपस में फाइट करने की बात कर रही होती है। हिराको बोलता है ने बताया था पहले यहाँ पे राइवल्स हुआ करते थे। फ्लोरा कहती है मैं हीलर बनूंगी और सबको यहाँ पे हील करूंगी। अब यहाँ पे अगले सीन में हिराको डिसाइड कर रहा था कि अरीना कैसा होगा और यहाँ पे खाने का इंतजाम भी करता है ताकि फाइट देखते देखते लोग खाने का ही मजा ले सके। अब वाले यहाँ पे टूर्नामेंट का दिन आ चुका होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा अरीना भी बन चुका होता है और यहाँ पे डीमन लॉर्ड भी आया होता है और साथ में आपस की बेटी भी आई होती है। हिराको यहाँ पर अपने मन में कहता है मुझे अपन की रिस्पेक्ट करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए और मुझे तो इन लोगों के कस्टम भी नहीं पता। क्यूरी कहती है फादर हमें यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए और डीमन लॉर्ड कहते हैं मैं यहाँ पे यूरी का फादर हूँ और तुमसे यहाँ पे मिलकर खुशी हुई। हिराको यहाँ पे अपने मन में बोलता है ये तो आप अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन आप अपने किंगडम में ये यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट होंगे। और यहाँ पे हाकुर अपने फादर को हिराको से मिलवाती है और लास्ट ही कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर हैं। हिराको बोलता है इसका मतलब आप एम्परर ड्रैगन है। ये कहता है वो सब टाइटल है और तुम यहाँ पे मुझे डोजे कह सकती हो। यूरी कहते क्या सच में लेजेंडरी ड्रैगन है। तब यहाँ पे हिराको इन लोगों को डीमन लॉर्ड से मिलवाता है। डोजे कहता है आप डिमोनिक किंगडम पे राज करते हैं। डीमन लॉर्ड कहता है हाँ। अब यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और सब लोग यहाँ पे काफी उत्सुक होते हैं। अब यहाँ पे हिराको सबको रूल बताता है ये लोग पर्ची निकाल के तय करेंगे कौन फाइट करेगा और जो भी यहाँ पे अरीना से बाहर गिर जाएगा वो यहाँ पे हार जाएगा। यह हेडबंड से तय होगा कौन जीता और जैसे यहाँ पे किसी पर खतरनाक अटैक लगेगा ये यहाँ पे टूट जाएगा और विनर यहाँ पे तय हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला राउंड स्टार्ट होता है किलक रोजरलैंड और बीस्ट मामू के बीच में। अब यहाँ पे इनके पीछे फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे लकड़ी की तलवार से फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और लड़ते लड़ते यहाँ पर मामू का हेडबैंड टूट जाता है और रोजरलैंड यहाँ पे जीत चुकी होती है। ये कहते हैं मुझे शायद हीलर के पास जाना होगा। अब अगली फाइट डोनावांड की होती है और ये फाइट तुरंत ही खत्म हो जाती है और डोनावांड यहाँ पे जीत जाता है। अब यहाँ पे अगली फाइट ग्लोवाल्ड की होती है और यहाँ पे अपनी खुशी के हमारे आपा खो देती है और खुद यहाँ पर अरीना के बाहर चली जाती है और रोज यहाँ पे जीत जाती है। अब यहाँ पे ईगो की फाइट होती है स्लाइम से और ईगो यहाँ पे जीत जाता है। अब यहाँ पे लास्ट फाइट होती है फिलो और सेना के बीच में। फिलो यहाँ पर मैजिक और स्वॉर्ड के साथ लड़ती है और सेना यहाँ पर कोई ना कोई हथियार की लड़ती है। फिलो यहाँ पे इस पे मैजिक से अटैक करती है लेकिन यहाँ पे इससे बचकर फिलो पे अटैक कर देती है। फिलो यहाँ पे इससे बच जाती है और यहाँ पे दोनों खतरनाक तरीके से फाइट कर रही होती है और फाइट करते करते ये और दोनों यहाँ पे बाहर गिर
जाती हैं और यहाँ पे इनका मैच टाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हिराको विनर्स को यहाँ पर मेडल देता है और मन में कहता भी ये बस यहाँ पे हाफ टूर्नामेंट हुआ है, मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ बोरिस की पिछली फाइट में क्या होगा। अब यहाँ पे दौर से फाइट स्टार्ट होती है और अब इनफ्लो वुल्फ और उनो की फाइट होती है लामिया से। अब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है। जून यहाँ पे यूनो को पकड़ लेती है, मेरे यहाँ पे ट्रेन आखिर काम आई, लेकिन तब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने बड़े रूप में और जून यहाँ पे हार मान लेती है। अब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है डागा और माकुरा के बीच में और फाइट में यहाँ पे माकुरा यहाँ भाग रहा होता है और जब यहाँ पे डागा टक्कर निकले जाता है, लेकिन तब यहाँ पे माकुरा ने अपने जालों से यहाँ पे डागा को पकड़ लिया होता है, जिस वजह से यहाँ पे डागा हिल भी नहीं पा रहा होता है, इसलिए यहाँ पे माकुरा जीत जाता है। अब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है या और गोलिन की, इनके यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है और गोलिन यहाँ पे अपनी शॉर्ट स्किल दिखाता है और यहाँ पे ये यहाँ पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे यह एक बड़ा अटैक करती है अपना मैजिक का यूज करके इससे यहाँ पे बाहर गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे गर्भ बच जाता है और इसलिए यहाँ पे यह हार मान लेती है। अब यहाँ पे फाइट लिया और एंजल ग्रैंड मारिया के बीच में होता है, इनके यहाँ पर लिए रूल चेंज होते हैं, ये स्टेडियम से बाहर गिरने का हारेंगे नहीं। अब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक दूसरे पे टक्कर लग जाती है। कुछ ही देर में यहाँ पे लिया ग्रैंड मारिया को पकड़ लेती है और बोलते आप हार मानते हो कि नहीं। ग्रैंड मारिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है तुम मुझे ऐसा यहाँ पे चोक कर दोगी तो यहाँ पे मैं हार मान लूंगी और यहाँ पे उठने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन तब यहाँ पे लिया इसे जोर का झटका देती है, मुझे यहाँ पे बस जीतने के लिए खड़ा होना होगा, लेकिन तब यहाँ पे खड़े होने से पहले ही नीचे गिर जाती है और यहाँ पे इनका मैच टाई हो जाता है। अब यहाँ पे अगला मैच होता है टिया और कुडेल का और यहाँ पे टिया एक अटैक में मैच जीत जाती है। इसके बाद क्रोन और रुलिसी का मैच होता है और यहाँ पे लू भी एक अटैक में से हरा देती है और ये मैच आराम से जीत जाती है। अब यहाँ पे अगला मैच टिया और लू के बीच में होता है। जैसे पे फाइट स्टार्ट होती है, यहाँ पर काफी तेजी से फाइट करने लग जाती है और यहाँ पे राखो कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, तब यहाँ पे अपना स्पिरिट समन करता है जिससे हिसाब इसकी पावर बढ़ जाती है और यहाँ पे इनको देख पा रहा होता है। लू से यहाँ पर फाइनली टिया पे अटैक करती है, फाइनली यहाँ पे मैं तुम्हें मुक्का मार पाई, तब यहाँ पे टिया लू को एक मुक्का मारती है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को जोर जोर से मुक्के मारने लग जाती है और काफी देर तक इनके पीछे फाइट चलती है, लेकिन यहाँ पे एंड में टिया फाइट जीत जाती है और अब यहाँ पे फाइनल बैटल टिया और माकुरन के बीच में होती है और यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती ही माकुरन यहाँ पे टिया को अपने जाल में पकड़ लेता है और यहाँ पे फाइट आराम से जीत जाता है। अब यहाँ पे हिराको से क्राउन देता है जीतने के लिए और गार्फो और इनफॉर्मेबल से हार चुकी होती है। अब यहाँ पे हिराको बोलता है सभी का यहाँ पे शुक्रिया और यहाँ पे सारी फाइट काफी मजेदार रही और अब आप जाओ और आराम करो। तभी हाकुरन और लास्टी पीछे चिल्लाने लग जाते हैं। हिराको को तभी याद आता है इनकी यहाँ पे मॉक बैटल करानी थी। अब यहाँ पे इनकी भी फाइट स्टार्ट होती है और यहाँ पे अपनी पावर का ज्यादा यूज कर लेते हैं, जिस वजह से थोड़ा धमाका होता है। अब अगले सीन में एलर ड्रॉप कह रहा होता है दुकान यहाँ पे तबाह हो गई, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ड्रिंक तो मिली गई पीने के लिए और लुलू से अपन को कह रही होती है तुम यहाँ पे आराम से फाइट करनी चाहिए थी और हाकुरन यहाँ पे फाइट जीत ली होती है और डोजो को पे काफी मजा आया होता है फाइट देखकर, क्या यहाँ पे मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ फाइट में। हिराको बोलता सबको यहाँ पे मजा आया इतना ही काफी है। अब यहाँ पे बगल से बोलती है अगला फेस्टिवल हम कब रखेंगे। हिराको बोलता अभी के लिए इतना ही काफी था और यहीं पे फिर पे खत्म हो जाता है। हे फैंस, आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में हिराको अपने खेत में होता है और यहाँ पे वो एक मूली को उखाड़ता है और यहाँ पे सेना उस मूली को अपने मैजिक से साफ कर देती है और यहाँ पे हिराको उस मूली को खाता है और बोलता है काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। और जो यहाँ पे सेना होती है बोलती है मास्टर क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकती हूँ। हिराको बोलता है ऑफकोर्स तुम इसे टेस्ट कर सकती हो और सेना भी इसे ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पे सेना को काफी स्पाइसी लगता है। सेना बोलती है मास्टर तो काफी तीखा है। हिराको बोलता है अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया था, असल यहाँ पे मूली के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है मोटा वाला पार्ट, फिर होता है नॉर्मल और नीचे वाला जो काफी स्पाइसी होता है और इन तीनों पार्ट का अलग अलग टेस्ट होता है। और जो मोटा वाला पार्ट होता है थोड़ा मीठा होता है और जो बीच वाला होता है उसका नॉर्मल टेस्ट होता है और जो नीचे वाला होता है काफी स्पाइसी होता है। सेना बोलती है अब क्या मास्टर आपको पहले बताना चाहिए था। हिराको बोलता मुझे माफ करना, मुझे पहले बताना चाहिए था। हिराको बोलता क्या तुम्हें पता है जब इसका नीचे वाला पार्ट होता है ना इसका इस्तेमाल हम पीकल बनाने में करते हैं। सेना बोलती है ओ पीकल बनाने में, और आखिरकार पीकल बनते कैसे हैं। और जैसे आप हिराको इसके बारे में बताने वाला होता है तब यहाँ पे कुछ बच्चे भागते हुए आते हैं और बच्चे बोलते हैं मेयर यहाँ पर 2 अजीब से लोग आए हैं और यहाँ पर वो अजीब सा काम कर रही है। हिराको बोलता है अजीब सा काम और यहाँ पे राकुन को देखने के लिए जाता है और यहाँ पे हम 2 बंदों को देखते हैं जहाँ पर गॉड की मूर्ति के सामने झुके होते हैं और यहाँ पर उन्हें प्रणाम कर रहे होते हैं। हिराको बोलता है अच्छा बच्चन की बात कर रहे थे और हिराको इसे प्रोगोडिटोर बुलाता है और यहाँ पे बंदा एक वैम्पायर होता है। ये बंदा बोलता है हिराको तुमसे मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया। हिराको बोलता है तुमसे मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया। ये बंदा बोलता है हिराको
तुम काफी अच्छी दिख रही हो। हिराको बोलता हाँ तुम भी। और यहाँ पे लोग कुछ बातें करते हैं। अब अगले सीन में ये लोग हिराको के घर में होते हैं और यहाँ पे वैम्पायर ने हिराको के बच्चे अपनी गोद में ले रखा होता है और ये बोलता है बच्चे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अब हिराको पूछता है लेडी कौन है, ये क्या तुम्हारी वाइफ है? ये बोलता है नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है, इसका नाम यहाँ पे फुसू है और यहाँ पे पेस्टिस है। हिराको बोलता अच्छा पेस्टिस है। हिराको पूछता है पेस्टिस क्या होता है और वैम्पायर्स के बारे में बताने लग जाता है। अब यहाँ पे फुसू अपने बारे में बताती है हिराको को। फुसू बोलती है आपने मुझको इनकी वाइफ समझा उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपन की वाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक पेस्टिस हूँ। यहाँ पे हिराको भी इसे अपने बारे में बताता है, मैं इस गाँव का मेयर हूँ, यहाँ पे मेरा नाम हिराको है। और ये लोग यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। तब यहाँ पे हिराको बोलता है मैं इनकी अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, अगर यहाँ पे पेस्टिस है तो हमें यहाँ पे इनको इज्जत से यहाँ पे लाना चाहिए था। ये बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी अपने बता के नहीं आई थी, मैं बस यहाँ पर अचानक से आ गई थी, इसलिए यहाँ पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे वैम्पायर बोलता है मुझे यहाँ पे हिराको तुमसे कुछ काम है, असल में यहाँ पे जो पेस्टिस है इनको यहाँ पे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हिराको पूछता है क्या मदद चाहिए? फुसू बोलते मुझे अपने बेटे की जान बचानी है और उसके लिए बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। हिराको बोलता है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ और अगर यहाँ पे ऐसा तो मैं आपको जरूर मदद करूंगा। मुझे पता चला आपके गाँव में एक मेडिसिनल की एक्सपर्ट रहती है और यहाँ पर उसका नाम फ्लोरा है। हिराको बोलता है तुम फ्लोरा की बात कर रहे हो। अब अगले सीन में हम फ्लोरा को देखते हैं जिसके सामने यहाँ पर हिराको खड़ा होता है। हिराको बोलता है फ्लोरा तो मुझे बताए नहीं, तुम यहाँ पे ज्यादा फेमस हो। फ्लोरा बोलती है कोई बताने की चीज तो है ही नहीं। अब फ्लोरा पूछती है तुम्हें काम क्या है और आप लोग यहाँ पे मुझे ढूंढते क्यों आए हो। अब यहाँ पे फुसू फ्लोरा को सब कुछ बताती है और फ्लोरा के साथ लो भी ये सारी बातें सुनती है। ये बोलती है तुम्हारे बेटे की बीमारी है वो काफी ज्यादा रेयर है, यहाँ पर 2-3 बीमारी मिलकर उसे यहाँ पे परेशान कर रही है। ये पूछती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बोलते इसका कोई भी इलाज नहीं है और आपके बेटे की बीमारी काफी ज्यादा रेयर है। और फुसू सुनकर सैड हो जाती है और जितने भी लोग से मिले सब यही कह रहे हैं और मैं आपके पास काफी उम्मीदों के साथ आई थी। ये बोलते टेंशन मत लो, जितना हमसे होगा वो तुम्हारे लिए हम करेंगे। और यहाँ पे फ्लोरा हिराको को एक बुक देती है और इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो यहाँ पे तुम्हें इकट्ठा करनी है ताकि इनका इस्तेमाल कर मैं इनके बेटे की जान बचा सकूं। हिराको बोलता है ठीक है काम हो जाएगा। पहला होता है एक व्हाइट फ्लावर जो कि सिर्फ बर्फीले एरिया में मिलता है और लू यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरा होता है वॉकिंग मशरूम और इसे यहाँ पे जंगल से लाना होता है और ये काम यहाँ पे रिया करती है। अब यहाँ पे एक और चीज लेके आनी होती है और ये चीज लाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इस चीज को पाने के लिए लोगों यहाँ पे जान ली जाती है और ये चीज होती है ड्रैगन के आंसू। हिराको बोलता है तो बहुत आसान है और यहाँ पे सीधे हिराको लास्ट मून के पास जाता है और यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा हंसाता है और हंसते हंसते मून के आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे हिराको उनको इकट्ठा कर लेता है और लास्ट चीज होती है पर्पल पत्थर और ये काम यहाँ पे हाकुन कर लेती है और अब यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा हो चुके होते हैं। हिराको बोलता है असली मुसीबत अब स्टार्ट होने वाली है क्योंकि अब इन सामान से अब दवाई बनानी है जो काफी ज्यादा मुश्किल है बनाना और यहाँ पे अपना दिन रात लगाते हैं उस दवाई को बनाने के लिए और यहाँ पे लोगों ने बड़ी मेहनत से दवाई को यहाँ पे तैयार कर लिया होता है और इस दवाई को यहाँ पर लोग फुसू को दे देते हैं और बोलते तुम इस दवाई को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने बेटे को इस दवाई को दे सकती हो और इस दवाई से पक्का वो ठीक हो जाएगा। ये बात फुसू को काफी अच्छी लगती है। हिराको ने उसकी मदद करी, ये बोलते तुमने हमारी मदद करी है ना तो इसका फेवर तुम्हें कभी ना कभी लौटाऊंगी। हिराको बोलता है कोई बात नहीं, सबकी मदद करना हमारा काम है। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब यहाँ पे हिराको मूर्तियों को देखता है और यहाँ पे भगवान की मूर्ति काफी ज्यादा चमक रही होती है। हिराको बोलता है इसलिए हो रहा है जो फुसू है उसने यहाँ पे काफी ज्यादा पूजा करी थी उस वजह से इन मूर्तियों में कोई अजीब सी चमक आ गई है, इसलिए हम इसको ढक के रखेंगे और जब हमें इसे पूजा करनी होगी तभी इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे अगले सीन में कुछ लोग कहीं जा रहे होते हैं और इन लोग यहाँ पे जैसे एक पेड़ दिखता है और ये लोग पूछते किस चीज का पेड़ है और यहाँ पे हिराको उस पेड़ के पास आ चुका होता है और उसके बाद फ्लो और बाकी सब भी होते हैं। हिराको बोलता है कि ये क्या चीज है और मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें उगा दी थी और मुझे यहाँ पे याद नहीं किस चीज का पेड़ है और मैं बस उगा के भूल गया था, लेकिन यहाँ पे मुझे इसे देखना होगा। और अब यहाँ पे हिराको उस पेड़ को बड़ी गौर से देख रहा होता है और ये लोग हमें पेड़ के ऊपर देख रहे होते हैं और यहाँ पे उस पेड़ से एक फल गिरा होता है और यहाँ पे उस फल को उठाती है। ये फल तो उसी पेड़ का है ना? हिराको बोलता है इसी का है, लेकिन यहाँ पर ये है क्या? हिराको कहता है ये तो अखरोट है और मुझे यहाँ पे लगा था अखरोट ही होंगे और जब यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर खाने की चीज निकलेगी और यहाँ पे आपको ये बता ही रहा होता है। तब यहाँ पे हाकुन उसे तोड़ देती है। हाकुन बोलता है अच्छा ये ऐसा दिखता है और यहाँ पे फ्लो सब कुछ लिख रही होती है ताकि वो बोलना किस चीज का पेड़ है। अब आगे जाके हिराको को एक और पेड़ दिखता है। अब हिराको बोलता है किस चीज का पेड़ है और जब यहाँ पे इसे तोड़ते हैं ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बादाम होती है। हिराको बोलता है कितनी अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे ये भी उगा दिया, मुझे याद ही नहीं है और इसके बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे जाके इनको मिलता है मूंगफली का पौधा। हिराको बोलता है मुझे पता था ये मूंगफली का पौधा होगा। ये लोग बोलते हैं तो बीन्स जैसा दिख रहा है। हिराको बोलता है बीन्स नहीं है ये मूंगफली है और इन्हें भी हम खा सकते हैं। अब लास्ट में जाकर इनको काजू का पेड़ दिखता है। हिराको बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है? हिराको बोलता है थोड़ा पाइनएप्पल की तरह दिख रहा है लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। अब यहाँ पे इसे तोड़ते हैं और उसमें से यहाँ काजू अलग कर लेते हैं और जैसे आप इसे तोड़ते हैं तो इसके अंदर काजू निकलता है। हिराको बोलता है मैं इसको देखकर शौकी हो गया, इसे तो यहाँ पर मैंने पहली बार देखा है और मुझे भी नहीं पता था काजू इस तरीके से उगते हैं और यहाँ पे काफी
कमाल की चीज है और यहाँ पे इसका फल खाने के लिए काम भी आता है और यहाँ पे जाबूतों से खा रहा होता है और यहाँ पे फलों से भी फलों के बारे में लिख चुकी होती है और यहाँ पे राकून ड्राई फ्रूट के बारे में सबको बता रहा होता है तुम यहाँ पे से कैसे खा सकते हो और तुम यहाँ पे से काफी लंबे समय तक रख सकते हो और ये सब देख कर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और इन सारे ड्राई फ्रूट को खाने का उनको अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पे अगले सीन में हमें वाटर स्लाइम के बारे में बताया जाता है जहाँ पर एक वाटर स्लाइम हुआ करता था लेकिन एक दिन वो स्लाइम वाइन के ड्राम में गिर गया तब से यहाँ पे स्लाइम नशेड़ी बन गया और तब से यहाँ पे वो शराब पीने लग गया और अक्सर यहाँ पे स्लाइम उन्हीं जगह पे मिलता है जहाँ पर अल्कोहल पिया जा रहा होता है। अब अगले सीन में हम लिया को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे पैराशूट बनाने का काम कर रहे होते हैं और ये सब यहाँ पे काम हिराको ही करा रहा होता है और इन लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा पैराशूट बना लिया होता है और यहाँ पे लोग उसको टेस्ट कर रहे होते हैं तब यहाँ पे मून और हकुंड भी आती है और पूछते हिराको तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हिराको बोलता है पैराशूट बनाने की तैयारी कर रहा हूँ और ये भी देख रहे हो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। हाकुन बोलते इसकी क्या जरूरत है तुम यहाँ पे सीधे भी गिर सकते हो। हिराको बोलता है हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है जो सीधे गिरेगा और बच जाएगा। ये बोलती है तुम सही कह रहे हो लेकिन फिर भी इस पैराशूट का यूज क्यों करना है, क्या हमें से और भी बड़ा बनाना है। हिराको बोलता है हमें से और भी बड़ा बनाना है। तब यहाँ पे इनके पीछे शराबी स्लाइम आ जाता है और स्लाइम बोलता है इसके लिए मैं तैयार हूँ इसके साथ कूदने के लिए। हिराको बोलता है तुम पक्का श्योर हो तुम यहाँ पे से ट्राई करना चाहते हो। ये स्लाइम बोलता है हाँ बिल्कुल। ये लोग यहाँ पर स्लाइम को ऊपर से गिरा देते हैं पैराशूट के साथ। हिराको बोलता है स्लाइम ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा है और पहली बार ये हमारे काम आया है और यहाँ पर भी जन की बाजी लगाने के लिए। और जैसे आप लोग पैराशूट को ट्राई करते हैं ये स्लाइम पर से कूद जाता है और जल्दी से आप फर हो जाता है। हिराको बोलता मुझे पता ही था ये किसी काम का नहीं है। अब अगले सीन में हमें माउंटेन एल्फ्स को दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें इनकी वर्कशॉप को दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें या को दिखाया जाता है और यहाँ पे इसकी एक चेली भी होती है और ये या से बोलती है मुझे कुछ बनाना है, एक बड़ा सा बर्तन बनाना है। अब यहाँ पे या की चेली बताना शुरू करती है जब यहाँ पर मैं छोटी थी तब से मैं या के साथ ही हूँ। वैसे तो यहाँ पर मैं या से सब कुछ चीजों में अच्छी थी लेकिन आप मुझे आगे चल के लगा मुझे बस यहाँ पे या की चेली बजानी चाहिए और बाकी काम को या को करना चाहिए। और ऐसे यहाँ पर या भटक कर ये लोग ट्री विलेज पहुंच गए जहाँ पर इनकी मुलाकात हिराको से होती है और यहाँ पे हिराको को काफी अच्छा लगता है एक अच्छे इंसान की तरह और हिराको इनको अपने विलेज में रहने भी देता है और ये लोग यहाँ पे हिराको के विलेज में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इनको पता था अगर यहाँ पे इनको इस विलेज में रहना है तो बदले में इनको विलेज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा ताकि ये लोग विलेज के लिए बोझ ना बने। तब से यहाँ पे इन लोगों ने काम करना शुरू करा लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ उल्टा करती है और यहाँ पे ये लगा अगर यहाँ पे हिराको को इम्प्रेस कर देगी और ये इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे यह हिराको को अपनी पावर दिखा के इम्प्रेस करना चाहती थी और यहाँ पे यह हिराको के सामने अपनी पावर को दिखाती भी है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देख के हिराको काफी ज्यादा डर जाता है और हिराको बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे मुझे मारोगी क्या। और ये चीज यहाँ पे या को बुरी लगती है। उसके असिस्टेंट बोलती है तुम यहाँ पे अपनी पावर से हिराको को यहाँ पे इम्प्रेस नहीं कर सकती और तुम यहाँ पे और कुछ करना होगा। या बोलती है यहाँ पे मैं अपने एप्स बनाऊंगी। ये बोलती है यहाँ पे क्या पागल है क्या, ये बस अपनी उस बॉडी बनाती रहती है। असल में यहाँ पे मेरा मतलब ये है हम यहाँ पे हिराको को और किसी चीज से इम्प्रेस कर सकते हैं। और असिस्टेंट बोलती है तब से यहाँ पे सब चलते आ रहा है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हे एनएफएन, आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हिराको को देखते हैं और वो बोल रहा होता है जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ वो जगह है ग्रेट ट्री विलेज और ये सब कुछ एक ही फॉरेस्ट के अंदर आता है और इस जगह का नाम है फॉरेस्ट ऑफ द डेथ। और तुम्हें सुनकर ये नाम काफी अजीब लग रहा होगा आखिरकार जगह का नाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ ही क्यों है। और मुझे भी यहाँ पर ऐसे ही लगा था लेकिन जब जगह पे मैं रहने लग गया तो मुझे यहाँ पे जगह के बारे में बहुत कुछ पता चला जैसे की जगह पे कोई भी जीवन नहीं था और इस जगह पे बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, ऐसे जानवर जो किसी भी नॉर्मल इंसान को आराम से जल्दी मार सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ चेंज हो गया और जितने भी यहाँ पर खतरनाक मोस्टर थे वहाँ से धीरे धीरे भाग गए और कुछ को तो यहाँ पर मैंने खुद ही खत्म कर दिया और यहाँ पर मैंने बहुत कुछ चेंज भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर आखिरकार ये सब मैं अकेले खड़े होकर क्यों बोल रहा हूँ। अब हम कुछ लड़कियों देखते जहाँ पे ट्रैप हो रखी होती है और जाबूटो ने अपने जारों ने पकड़ रखा होता है और यहाँ पे कुछ एंजल भी होती है जिन्हें यहाँ पे क्रू ने डिफीट कर दिया होता है और इनको देख कर हिराको सोच रहा होता है आगे करे है कौन और यहाँ पे इनको पकड़ के क्यों रखा हुआ है। तब यहाँ पे ग्रैंड मारी आती है और हिराको पूछता है ग्रैंड मारिया ये सब कौन है और इन लोगों का पर ऐसे क्यों पकड़ रखा है। ग्रैंड मारिया बोलती है अच्छा ये लोग। ग्रैंड मारिया इनके बारे में बताती है ये यहाँ पर एंजल की डॉटर है और यहाँ पे इसका नाम काइबिट है और यहाँ पे इस डॉटर ने हमारे विलेज पर अटैक कर दिया था इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया। हिराको पूछता कि इनको हमसे क्या दिक्कत है। तब यहाँ पे एंजल की बड़ी चलने लग जाती है और बोलते तुम लोग मुझे और कितनी देर तक लटका के रखोगे और आखिर यहाँ पे तुम लोग क्या सोच रहे हो। हिराको पूछता कि ये उसकी डॉटर है। ये बोलती है हाँ इसका नाम काइबिट है और काइबिट बोलती है ये यहाँ पे सबसे बुरा तरीका है
यहाँ पर एक एंजल की बेटी को ट्रीट करने का। और यहाँ पे मैं तुम लोगों को वार्निंग देती हूँ, मुझे यहाँ पे जल्दी छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। हिराको बोलता है जैसे तुम हमारे विलेज पे अटैक करा था ना, इसलिए यहाँ पे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। और अगर यहाँ पे तुमने नॉर्मल विजिटर की तरह यहाँ पर विजिट करा होता तो यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छे तरह से बिहेव करते, लेकिन यहाँ पे तुमने हमारे साथ बुरा करा है और यहाँ पे तुमने हमारे विलेज पे अटैक करने की कोशिश करी है, तो ये सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए थी। ये बोलते तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो, हम यहाँ पे तुम्हारे विलेज पे कोई भी अटैक नहीं करने वाले थे। हिराको बोलता फिर तुमने हमारे अटैक क्यों करा? ये बोलती है इसलिए क्योंकि आप अपने लोगों के प्राइड को प्रिजर्व करना चाहती थी, और हम लोग यहाँ पर ऐसी रेस से आते हैं जहाँ पर कुछ लोग हमारे को पूछते हैं और हम लोग की वर्शिप करते हैं, लेकिन हमेशा आप एक एंजल अपनी लाइफ बहुत बुरी तरीके से जी रही है और हम ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिराको ग्रैंड मारिया से पूछते क्या सच है और क्या आप सच बोल रही है? ग्रैंड मारिया बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस यहाँ पर बड़ा चढ़ा के बोल रही है, और जो यहाँ पे बोल रही है ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सही है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। काईबिट बोलती है बस इतना ही नहीं, तुम यहाँ पर मेरे कस्टम के अगेंस्ट भी गई हो और यहाँ पे तुमने अपने सारे नियम को छोड़ दिया है। हिराको पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और कैसे कस्टम क्या चल रहे हैं यहाँ पर, और क्या यहाँ पर तुम लोगों को अल्कोहल पीना मना है? काईबिट बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे अल्कोहल की बात नहीं कर रही हूँ, इसने आज तक कभी ट्रायल परफॉर्म नहीं करा है एक हस्बैंड को पाने के लिए, और यहाँ पर सबसे बुरी बात है। हिराको बोलता है क्या मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया और आके यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ तुम्हारे बीच में गलतफहमी हो गई है और थोड़ा सा यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे अच्छे से समझता हूँ। और यहाँ पे हिराको ग्रैंड मारिया से बात करता है। ग्रैंड मारिया बोलती है जो असल में एंजल होती है ना, मतलब कि जो हमारे रेस की वुमन होती है उन्हें यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए हस्बैंड लेके आना होता है, और वो भी यहाँ पे दूसरे रेस से। हिराको बोलता है अच्छा मैं इसे समझ रहा हूँ। ग्रैंड मारिया बोलती है इतना आसान भी नहीं है, और यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑर्डिनरी बंदे को या नॉर्मल इंसान को नहीं चुन सकते, मतलब यहाँ पे एक पूरा ट्रायल होता है, और जब वो ट्रायल पास करता है और अपने बर्थ को प्रूव करता है तभी हम उसके बाद शादी करते हैं। अच्छा ओ मैं समझ पा रहा हूँ ये क्या बोलना चाहती है, और वहाँ पे पीछे से चिल्लाती है तुम लोग यहाँ पे पागल हो क्या, और मुझे यहाँ पे कब तक ऐसे बांध के रखोगे, और मुझे यहाँ पे पता तुम्हें सब सुनाई दे रहा है, बस यहाँ पे तुम लोग मुझे इग्नोर कर रही हो। ग्रैंड मारिया बोलती है जो लेडी टिया है ना और बाकी सब जो मेरे जैसे हैं वो सब यहाँ पे ट्रायल परफॉर्म करती हैं, मतलब कि आप एक हस्बैंड को पाने के लिए। हिराको बोलता अच्छा यही बात है जिस वजह से आप पे इतना ज्यादा गुस्सा है, क्या हम इसको सबको सीधे नहीं समझा सकते? ये बोलते नहीं अगर हमने ऐसा कुछ करा तो यहाँ पे से ये लगेगा हम यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पे इसको हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं होगा। हिराको बोलता है मैं समझ गया आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, अभी थोड़ी देर रुक जा मैं कुछ सोचता हूँ। चलो ठीक है जैसा यहाँ पे मैंने कहा था, जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने हमारे विलेज पर अटैक करा था और इससे यहाँ पे हम असली अटैक मानेंगे, और अब यहाँ पे हम लोगों ने तुम्हारे को पकड़ लिया है और जैसा वहाँ पे हम बोलेंगे वैसा यहाँ पे तुम लोगों को करना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम लोग हमारे कैदी हो और तुम लोगों को वही सारी बातें माननी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तुमको सच में बचना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मतलब क्या तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर ग्रैंड मारिया को सर्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम लोगों को काईबिट को छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ लड़कियां होती हैं एंजल की ग्रुप की, वो सीधे ही बोलती हैं अब यहाँ पे हम लोग ग्रैंड मारिया को अपना पे लीडर मानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बाकी की एंजल होती हैं वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती हैं, वो बस यहाँ पे शांत खड़ी होती हैं। हिराको बोलता है आखिर इनको क्या प्रॉब्लम है, आखिर यहाँ पे ये सब क्यों नहीं मान रही हैं? ग्रैंड मारिया बोलती है इनके यहाँ पे अलग प्रॉब्लम है, जहाँ पे एंजल होती है वो ऐसा नहीं कर सकती, वो यहाँ पर अपने लीडर के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और इस टाइम काईबिट की लीडर है उसके यहाँ पे अगेंस्ट नहीं जा सकती। और बात रही हार्पिस लड़कियों की जो अभी उनके साइड आई थी, और यहाँ पे लोग लड़कियों की बात करें जो उनकी तरफ भी आई होती हैं, यानी कि यहाँ पे हार्पिस लड़कियां जो कभी भी अपना लीडर चेंज कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एंजल की तरफ कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पे एंजल होती है ना उन्हें यहाँ पे कभी भी काईबिट को बिट्रेल नहीं करना होता है, और यहाँ पे अपने लीडर को कभी बिट्रेल नहीं कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पे इनके पास कोई फ्यूचर नहीं बचेगा अगर यहाँ पे ऐसा करती हैं। हिराको बोलता है अच्छा सी बात है क्या, तो यहाँ पे हम लोग एक और काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिराको बोलता है हमने यहाँ पे तुम्हारे लीडर को कैद कर लिया है और हम यहाँ पे उसको 10 पनिशमेंट देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक और शर्त है, अगर यहाँ पे तुम लोग जितने बार माफी मांगोगे उसके यहाँ पर उतनी पनिशमेंट खत्म होती जाएगी। और यहाँ पे सभी एंजल लड़कियां हिराको के आगे माफी मांगने लग जाती हैं। हिराको बोलता है तो सब कुछ ठीक है और यहाँ पे इन सबको माफ कर देता है और यहाँ पे इन सबका अच्छे तरीके से बिहेव करता है। और अब हम देखते हैं काईबिट को जो अभी भी यहाँ पे लड़की होती है, वो बोलते तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे मैं बस लड़की हुई हूँ। हिराको बोलता है हाँ तुमने क्योंकि अभी तो माफी नहीं मांगी है, मतलब कि आप हमारे ब्रिज पर अटैक करने के बदले इसलिए अब तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव होगा। अब यहाँ पे काईबिट बोलती है लेकिन अब यहाँ पे तुम ट्रायल देने वाले हो, और अब यहाँ पे हिराको ट्रायल देने वाला है, वहाँ पे इनके टेस्ट पास हो पाता कि नहीं हो पाता, और यहाँ पे एक एंजल के थोड़ा बच सकता है कि नहीं। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काईबिट, ग्रैंड मारिया और हिराको को, ये लोग यहाँ पे एक रूम में बैठे होते हैं। काईबिट बोलती है देखो यहाँ पर जहाँ पे ट्रायल है उसमें यहाँ पर टोटल 5 टेस्ट होते हैं और तुम्हें यहाँ पर सभी टेस्ट को पास करना होता है, और अगर यहाँ पर तुम एक में ही फेल हुए तो तुम यहाँ पे काम से गए। जिस पे हिराको बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब यहाँ पे टेस्ट शुरू करो। ये बोलते हैं ठीक है पहला टेस्ट यहाँ पर वेल्थ का होने वाला है, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारे पास 777 गोल्ड कॉइन होनी चाहिए, मतलब कि 777 तुम्हें यहाँ पर तुम्हें गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे अपने वेल्थ को दिखाने के लिए। हिराको
बोलता अगर मेरे पास गोल्ड कॉइन नहीं हुए तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन के बराबर कोई ऐसी चीज दे सकती हो जो उसके वाले उसकी उतनी कीमत हो। हिराको बोलता है ठीक है 1 मिनट रुको। और यहाँ पे हिराको अपने पास रखे हुए बॉक्स में को ढूंढने लग जाता है और यहाँ पर उस बॉक्स में से एक अजीब सा पत्थर निकालता है। हिराको बोलता है इसे देखो कैसे काम हो जाएगा। और यहाँ पे चीज को देख कर काइबिट शॉक हो जाते हैं। उसका नाम वो यहाँ पर गोल्ड को स्टोन बताती है और यहाँ पे इस स्टोन की वर्थ 1000 गोल्ड कॉइन होती है और जितना आप इसने बोला उससे ज्यादा। ये बोलते अभी के चीज को मैं रख लेती हूँ। ये बोलते ठीक है तुमने पहला टेस्ट तो पार कर लिया लेकिन यहाँ पे दूसरा टेस्ट और टेस्ट में यहाँ पे तुम्हें गेम खेलना होगा। मतलब कि तुम्हें दिखाना होगा तुम यहाँ पे कितने बुद्धिमान हो जो कि अपने पत्थरों से खेला जाएगा और जो भी यहाँ पे लास्ट पत्थर को उठाएगा वो यहाँ पे हार जाएगा। और ये गेम यहाँ पे काफी अजीब होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे हिराको ये गेम जीत जाता है। हिराको बोलता है मैं इस गेम में पहले से माहिर हूँ और यहाँ पे इस गेम को मैंने बहुत बार खेल रखा है तो आप इसलिए मैं इस गेम को हारने वाला तो नहीं हूँ। तीसरा टेस्ट यहाँ पर ये होता है वैम्पायर की क्वीन लुलूसी को हराना। और ये बोलते तुम यहाँ पे कभी भी वैम्पायर की क्वीन को कभी नहीं हरा पाओगे। और हमने तो ग्रैंड मारियो को जहाँ पे हंसे जा रही होती है। हिराको बोलता तुमने क्या कहा लुलूसिया। और हिराको बोलता 1 मिनट रुको और जाके आप अपनी वाइफ को बुला लाता है और जैसा आप हिराको लुलूसी को बोलता है वैसा आप लुलूसी कर रही होती है। हिराको बोलता देखो काइबिट जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने कर दिया। और काइबिट देख कर काफी शौक हो जाती है आखिरी बंदा है कौन और इसके पास अब सब कुछ है और जो भी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वो चीज को यहाँ पे आराम से पूरा कर दे रहा है। और यहाँ पे जो चौथा टेस्ट होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड होता है। और इस 4th टेस्ट में हिराको को किसी से बातचीत करनी होगी गेट कीपर ड्रैगन से। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं और ड्रैगन अपने की खिड़की के पास होता है। मेरे को यहाँ पे आपसे कुछ काम था और शायद सब आप बिजी हो इसलिए यहाँ पर मैं बाद में आके आपसे मिलता हूँ। और काइबिट इस सब देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और यहाँ पे मैं जिसका भी नाम ले रही हूँ वो यहाँ पे इसके लिए काम करते हैं। हिराको बोलता चलो यहाँ पे तुम्हारे 4 टेस्ट पूरे हो गए अब चलिए होता तुम्हारा लास्ट टेस्ट क्या है। ये बोलती है ठीक है और लास्ट टेस्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है और यहाँ पे तुम्हें कुछ अलग करके दिखाना होगा। हिराको बोलता है वेल्थ इंटेलिजेंट और मार्शल पावर और बातचीत की क्षमता। तुमने अब ये सभी चीज चेक कर ली आखिरकार 5वां टेस्ट क्या है। ये बोलती है लक मेरे हाथ में यहाँ पे एक कॉइन है और मैं यहाँ पे इसको उछालूंगी और यहाँ पे इसको हेड टेल बताती है और मैं यहाँ पे इसको उछालूंगी और तुम यहाँ पे बताओगे हेड होगा टेल होगा। और यहाँ पे इसे उछालती है और यहाँ पे हिराको हेड बोलता है और यहाँ पे हेड ही आता है और यहाँ पे चालाकी दिखा उसे प्लेट देती है। ये बोलती है यहाँ पे टेल आया है मतलब कि यहाँ पे तुम हार गए मैंने यहाँ पे देखा तुमने उसे चेंज करा। ये बोलती है नहीं नहीं वो तो खुद से हुआ वही बस हाथ से लग के। और यहाँ पे बकवास कर ही रही होती है तब यहाँ पे टिया आ जाती है और उसके बाद वो सिक्का दुआ से हेड की तरफ चले जाता है। यहाँ पे टिया सिक्के पे जोर से मारती है और वो जमीन के अंदर चले जाता है। और यहाँ पे काइबिट की हालत काफी तो खराब हो जाती है डर के मारे और टिया को देखकर छुपने लगती है। और यहाँ पे टिया हिराको को काइबिट के बारे में बताती है उसकी यहाँ पे जो मदर है ना उसने यहाँ पे इसने ऐसा कुछ बता रखा है तब से यहाँ पे कभी तो परेशानी खड़ी कर रही है। और यहाँ पे लोग कुछ बातें करते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं और यहाँ पे काइबिट इनके साथ रहना शुरू कर देती है और इनके यहाँ पे विलेज की मदद करने लग जाती है और फिर यहाँ से चली जाती है इन सबको यहाँ पे टाटा बाय बोलकर। और यहाँ पे टाई बात कर रही होती है ग्रैंड मारिया से। हाल यहाँ पे जो काइबिट है ना उसने यहाँ पे हमारी काफी मदद करी है और उसने यहाँ पे हमारी काफी ज्यादा मदद करी है जितना हमने सोचा भी नहीं था और ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और अब यहाँ पे हम अपने मेरे के साथ आराम से रह सकते हैं। लेकिन तब यहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है और यहाँ पे हिराको का हाथ पकड़ के बोलता है मास्टर आप मुझे बचा लो। और यहाँ पे एक लेडी मेरे पीछे पड़ी हुई है और सच में यहाँ पे मरने वाला हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी देर हमें पता चलता है ये ड्रैगन और कोई नहीं ठाकुर उनका भाई डोमाई होता है। और यहाँ पे बंदा काफी ज्यादा डरा होता है और यहाँ पे इनको कुछ बता पाता तब यहाँ पे जगह हिलने लग जाती है और ये बोलते वो दौर से वापस आ गई। और यहाँ पे एक और ड्रैगन आ जाती है और इसका नाम यहाँ पर क्यों बताया जाता है और ये बंदा यहाँ पे क्यों से काफी डरा होता है। और यहाँ पे डिवाइन कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और यहाँ पे बोलते डिवाइन तुमने ऐसे क्यों करा और जब यहाँ पे तुम मुझे देखते हो क्यों भाग जाते हो। और यहाँ पे इस बात में रॉब दिखा रही होती है। हिराको बोलता है क्यों मुझे 1 मिनट दो मैं यहाँ पे डोमाइन से बात करता हूँ आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है। हिराको यहाँ पे डोमाइन को होता है कमरे में लेके जाता है और बोलता है डोमाइन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ पे कब तक भागते रहोगे और तुम यहाँ पे जो भी दिक्कत है कोई से तुम उसे बताओ और तुम अफसर से समझाओ और तुम्हारे बीच में जो भी बात है उसे क्लियर करो। डिवाइन बोलता है नहीं नहीं वो लेडी मुझे यहाँ पे जिंदगी खा जाएगी और यहाँ पे मुझे से काफी डर लगता है। हिराको बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे एक पेपर लो और इस पेपर वो लिखो और जो चीज भी तुम्हें क्वीन में पसंद नहीं है वो चीज इस पेपर पे लिख दो। और ये सेम चीज क्वीन के साथ भी करता है हिराको। तुम यहाँ पे जो भी चीज लिखनी है तुम उस पर लिख सकती हो जब तुम्हें डिवाइन के अंदर चेंज कराना है। और यहाँ पे एक दूसरे के लिए यहाँ पे लेटर लिखते हैं और लेटर को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं और फाइनली अपन के पीछे सब कुछ ठीक हो चुका होता है सब कुछ यहाँ पे हिराको की वजह से और काफी खुशी खुशी अपने घर चले जाती है। हाकरो बोलते तुमने दोबारा सुन के यहाँ पे मदद कर दी तुम यहाँ पे सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। हिराको बोलता है ऑफकोर्स तुम्हारा वो भाई था तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज था। हाकरो बोलती है मुझे भी लगता है मुझे भी यहाँ पे तुम्हारे लिए एक लेटर लिखना चाहिए। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।
हे एनएफएल, आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे इन लोगों की नजर आसमान की तरफ जाती है और आसमान हम देखते हैं लास्ट और हाकरून को, और यहाँ पे लोग कुछ सांपों को पकड़ के लेके आए होते हैं। अब यहाँ पे हिराको बोलता है फाइनली यहाँ पे तुम लोग आ गए हो, और यहाँ पे इन लोगों का स्वागत करता है। और यहाँ पे हिराको बताता है हमारे प्लेस से कुछ दूर एक डंजन है, और यहाँ पे ये लोग उस यहाँ पे एक्सप्लोर करने गए थे, और वहीं से यहाँ पे ये लोग इन सांपों को वहां से लेके आए हैं। और हिराको उनसे बोलता है सही में यहाँ पर तुम लोगों ने बहुत थोड़ा काम करा है, और यहाँ पे इन सांपों को लाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सांप काफी ज्यादा जहरीला है। अभी तीनों बोलती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारे लिए तो कोई बड़ा काम नहीं था, और बड़ी आसानी से इस काम को हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे अगले सीन में लोग पार्टी कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सांप के मांस से यहाँ पे इन लोगों ने कई प्रकार का खाना बनाया होता है। सभी लोग उस खाने को टेस्ट कर रहे होते हैं, और सभी को ये खाना काफी पसंद आता है, और इसकी यहाँ पे काफी तारीफ कर रहे होते हैं। सच में यहाँ पे इसका टेस्ट काफी अच्छा है। हिराको बोलता हाँ हाँ तुम यहाँ पे इतना मर्जी खा सकते हो, और यहाँ पे एने ने हम सबके लिए काफी अच्छे तरीके से तैयार करा है। एने बोलती है आपका ये करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जहाँ पे सांप होता है ना, अगर यहाँ पे तुम इस सांप को कहीं से भी काटोगे ना, बस तुम्हारे पे सिर्फ हड्डियां दिखाई देंगी। हिराको बोलता है तुम यहाँ पे जितना लेके आए हो ना, हम उसे काफी समय तक यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग बड़ी मजे से खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पे लोग काफी एक्साइटेड होते हैं दोबारा से हंट पे जाने के लिए, ताकि यहाँ पे ये लोग और भी सांप को आके हंट कर सके। और ये लोग बोलते बस हमारे लिए ये बहुत ही आसान था, और यहाँ पे हम लोग दोबारा से जा सकते हैं और डंजन को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी यहाँ पे इन लोगों में से एक लड़की बोलती है हमने यहाँ पे जो सांप को मारा है ना, इससे यहाँ पे जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं उनको भी यहाँ पे इनसे इन सांपों से यहाँ पर राहत मिली होगी। हिराको बोलता है क्या वहाँ पर भी लोग रहते हैं? ये बोलती है वहाँ पर कुछ जाइंट लोग रहते हैं। हिराको बोलता है अच्छा मैं तो यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो यहाँ पे एक टीवी शो की तरह है जिसे यहाँ पर इमेजिन तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे से नहीं हो पा रहा। हिराको बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं अपनी लाइफ को भी देखूँ तो यहाँ पे मैं खुद भी अलग तरीके से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, और ये भी यहाँ पे कोई टीवी शो से कम तो है नहीं, और जो भी यहाँ पे मैंने कभी सोचा नहीं था वो सब यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे हिराको लास्टी से बोलता है और अब बताओ तूने वहाँ पर और कुछ भी डिस्कवर करा? रिया बोलती है हाँ एक और बात, वहाँ पर जो जाइंट थे ना उन्होंने हमें बताया था दरअसल यहाँ पे डंजन के नॉर्थ साइड में कुछ वाटर स्प्रिंग है। हिराको बोलता क्या सच में? ये बोलती है हाँ, और यहाँ पर वो नॉर्मल वाटर स्प्रिंग नहीं है, असल में यहाँ पर वो हॉट वाटर स्प्रिंग है। और सुनकर पे हिराको काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हिराको बोलता है मैं मान ही नहीं सकता, क्या सच में वो हॉट वाटर स्प्रिंग है? और यहाँ पे हिराको अपने को इमेजिन करने लग जाता है उस हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर। हिराको बोलता चलो ठीक है और हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। यहाँ पे लोग काफी शौक होते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे हिराको वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना चाहता है। हिराको बोलता बस मैंने कह दिया तो कह दिया, और बस हमें वहाँ पर जाना ही है, और तुम्हें नहीं पता है आखिर वो चीज है क्या? असल में यहाँ पर वो नॉर्मल वाटर नहीं है, यहाँ पर वो स्पेशल वाटर है, और तुम्हें भी यहाँ पर उसका मजा लेना चाहिए, और वो यहाँ पर हमारे लिए कल्चर की तरह है, और मैं यहाँ पे उसको दोबारा से फील करना चाहता हूँ। और यहाँ पे राखो उसके फायदे बताना शुरू करता है और बहुत सारी चीजों के बारे में उनको बताता है। और अब यहाँ पर एक टीम तैयार होती है जो वहाँ पर जाने वाले होती है। हिराको ने बोलती क्या सच में आप भी वहाँ पर जाने वाले हो? हिराको बोलता हाँ। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? ये बोलते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज तक जो भी तक मिशन हुआ है वहाँ पर हम सिर्फ अकेले गए हैं और उस काम को पूरा करके आए हैं। हिराको बोलता हाँ मुझे पता है, लेकिन इस बार यहाँ पे मेरे पे कोई काम नहीं है, और जो भी यहाँ पे विलेज में इधर उधर हो रहा था वो सब यहाँ पे शांत हो गया है, क्यों ना अब मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं और थोड़ा बहुत घूम के मजे करूं। फिर यहाँ पे क्रोम बोलती है चलो यहाँ पे ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। और यहाँ पे लोग बातचीत करते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और जो यहाँ पे हिराको है आखिर यहाँ पे क्यों जाना चाहता है। और जैसे यहाँ पे लोग जाने वाले होते हैं तब यहाँ पे एंट्री होती है वैम्पायर किंग की, और यहाँ पे बंदा पूछता है आखिरकार यहाँ पे तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो? हिराको पूछता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? ये वैम्पायर बोलता है असल में यहाँ पर मैं वर्शिप करने के लिए आया था उसी टेंपल के अंदर। हिराको बोलता अच्छा असल में यहाँ पे हम लोग डंजन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग कुछ काम है, असल में यहाँ पे कुछ हॉट स्प्रिंग है। ये बोलता अच्छा अगर यहाँ पे तुम लोग चाहो मैं वहाँ तक तुम लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगा। हिराको बोलता है ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हें भी हमारे साथ चलना है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वैम्पायर टेलीपोर्ट पोर्टल बना देता है जहाँ पे हिल से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे हिराको उस पोर्टल से बाहर ही नहीं निकल रहा होता है। हिराको बोलता है बस थोड़ा बहुत डर लग रहा है, तब यहाँ पे बंदा हिराको को धक्का देता है चलो यहाँ पे आगे निकलो, यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, सब लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए होते हैं, और यहाँ पे लोग काफी शौक होते हैं। टेलीपोर्टेशन यहाँ पे काफी अच्छी चीज है, और बिना टाइम बर्बाद करे हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पे लोग बात कर ही रहे होते हैं तब यहाँ पे इन लोगों की नजर एक अजीब से गेट की तरफ। हिराको पूछता है ये कैसा गेट है और यहाँ पर कहाँ तक जाता है? ये लड़कियां बताती हैं असल यहाँ पे यही गेट है डंजन का। हिराको बोलता है अच्छा और इसी जगह पे तुम लोग जाइंट से भी मिले थे? ये लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। और तब यहाँ पे ये लोग देखते हैं डंजन के अंदर से कुछ लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे काफी अजीब से दिख रहे होते हैं और यहाँ पे इनका कोई पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे वही जायंट्स होते हैं जिनके यहाँ पर बात लास्ट और बाकी सब कर रहे थे और यहाँ पे लोग भागते हुए आ रहे होते हैं हिराको की तरफ ही। हिराको पूछता कि ये लोग कौन है, लास्ट ही बताती है यही तो वही जायंट है जिनकी हम बात कर रहे थे। हिराको बोलता ओ मैं सोचा था ये काफी बड़े होंगे लेकिन यहाँ पे लोग तो बच्चे जैसे हैं, अभी तो यहाँ पर काफी तक क्यूट है और आखिरकार इनसे किनको खतरा हो सकता है। और यहाँ पे इन लोगों को लग रहा होता है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। हिराको बोलता है यहाँ पे मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे तुम्हें किसी प्रकार का खतरा पहुंचाने नहीं आए हैं तो तुम यहाँ पर हमसे आराम से बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन जायंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इनके सामने आखिरकार कौन खड़ा है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं और ये लोग यहाँ पे शौक होते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहे तो जा कहाँ पर रहे हैं ये। तब यहाँ पे लू बोलती है सामने देखो कुछ है और यहाँ पे इनके आगे विस्पर होता है और यहाँ पे सांप जायंट्स के पीछे पड़ा होता है ताकि यहाँ पर इनको खा सके। तो यहाँ पे सभी बोलते हैं चलो यहाँ पर जल्दी आगे इसको यहाँ पे हम जल्दी से मारते हैं। और जैसे यहाँ पे ये लोग से मारने वाले होते हैं तब यहाँ पे एक और मोस्टर आ जाता है और यहाँ पे वो मोस्टर इस सांप को आसानी से मार देता है। और यहाँ पे ये मोस्टर एक अर्थ रैट होता है और यहाँ पे काफी बड़ा होता है और यहाँ पे अब ये अर्थ रैट हिराकू पे अटैक करने वाला होता है और हिराकू की तरफ बड़ी तेजी से जाता है, लेकिन यहाँ पे मुन और हाकुरुन लात मारकर दूर उड़ा देती हैं और यहाँ पे हिराकू की जान बचाती हैं। हिराकू बोलता मुझे पता था इनके होते हुए मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तब यहाँ पर एक और अर्थ रैट निकल आता है और जैसे यहाँ पर ये हिराकू पे अटैक करने वाला होता है तो यहाँ पे कोरू उस अर्थ रैट पर अटैक कर देता है और खुद यहाँ पे उसके मुंह चले जाता है, लेकिन तब यहाँ पे हिराकू अपने यहाँ पे कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पे अपने डॉग की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे इन लोगों ने सभी अर्थ रैट को मार दिया होता है और यहाँ पे हिराकू जायंट से बात कर रहा होता है और ये लोग यहाँ पे इनका शुक्रिया कर रहे होते हैं आपने हमारी जान बचा ली। हिराकू बोलता है कोई बात नहीं ये तो हमारा काम था। हिराकू अपने मन में बोल रहा होता है पता नहीं यहाँ पर ये कार्टून की तरह दिख रहे हैं और ऐसे कार्टून कैरेक्टर जिन्हें यहाँ पे बच्चे देखते हैं और यहाँ पे मुझे कहीं से भी जायंट्स नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हिराकू उनसे पूछता है क्या ये अर्थ रैट हमेशा ऐसे अटैक करते हैं, ये बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पे डंजन का एक पार्ट है जिसे हम अपना घर कहते हैं वो कुछ दिनों पहले ढह गया था और सारे रैट वहीं पे इकट्ठा हो गए थे। हिराकू बोलता है कैसे, क्या यहाँ पे वो ढहना उन रैट्स की वजह से हुआ था, ये बोलते हैं नहीं ये उन रैट की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर आपके लोग आए हुए थे विस्पर्स को पकड़ने के लिए ये सब उसी वजह से हुआ है। और यहाँ पे घुमा फिरा कर हिराकू के लोगों पर इंजाम लगा रहा होता है यहाँ पे इन्हीं की वजह से इनके घर टूट गए और फिर यहाँ पे रैट भी इन पे हमला कर रहे हैं और यहाँ पे हिराकू को इनके लिए बुरा लगता है तो यहाँ पे हिराकू माफी मांगता है हमें यहाँ पे माफ करना जो भी हमारे से मिस्टेक हुई है। ये बोलते नहीं आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन लड़कियों को भी बुरा लगता है इनकी वजह से यहाँ पे हिराकू को माफी मांगनी पड़ी। हिराकू बोलता कोई बात नहीं जो भी आप इनकी वजह से नुकसान हुआ है हम यहाँ पे उसे सही कर देंगे और जो भी यहाँ पे हमने डंजन के अंदर होल करा है हम यहाँ पे सब पूरा भर देंगे और यहाँ पे तुम्हारे घर को दोबारा से सेफ बना देंगे। और अब यहाँ पे इनकी टीम दो भागों में बढ़ती है, एक पार्ट यहाँ पे हॉट स्प्रिंग को ढूंढेगा और दूसरा पार्ट यहाँ पर उनके यहाँ पे होल को भरेगा और जितने भी रैट है उन्हें यहाँ पे खत्म करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो पहली टीम होती है उसमें यहाँ पे हिराकू, टिया, रिया, कुरो होता है और दूसरी टीम में वैम्पायर, हाकुरुन और लू होती है। और अब यहाँ पे लोग अपने अपने काम करने के लिए निकल चुके होते हैं और यहाँ पे हिराकू की टीम पहुंचने वाली होती है और यहाँ पे लोग पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग होते हैं। ये लोग यहाँ पे देखते हैं पानी यहाँ पे काफी गर्म होता है और ये पूछता कि कार पानी यहाँ पे इतना गर्म क्यों है, यहाँ पे तो इसमें हम लोग का हाथी जल जाएगा। हिराकू बोलता है नहीं इसके लिए हम कुछ करना होगा और यहाँ पे इतना गर्म पानी हमारे लिए सही नहीं है और ना इतने गर्म पानी में हम नहा भी नहीं सकते हैं। अब टिया बोलती है ये सब पानी यहाँ पर इन पत्थरों से गर्म हो रहा है और यहाँ पे वो पत्थर हिराकू को दिखाती है और बताती है ये पत्थर यहाँ पे पानी को गर्म कर देते हैं और वो बताती है ये सारा पानी इन पत्थरों से गर्म है। हिराकू पूछता के आसपास कोई रिवर है, ये पूछते है क्यों, रिवर का क्या करना है। हिराकू बोलता है जितना पूछा उतना बताओ। ये बोलती है पास में एक रिवर है। हिराकू बोलता है अच्छी बात है इससे यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम डंजन का सीन देखते हैं यहाँ पे मुन और हाकुरुन उस हॉल को फॉलो कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये हॉल काफी बड़ा होता है और इसके अंदर आसपास आग भी जल्दी होती है और यहाँ पे फ्लोरा लगातार चिल्लाई जा रही होती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एने बोलते हैं तुम्हें जो करना है वो यहाँ पे जल्दी करो और मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ पे ये लोग लगातार आगे जाते ही रहते हैं और यहाँ पे डंजन काफी बड़ा होता है और यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे इतना बड़ा होल कर रही है। अब यहाँ पे वैम्पायर बोलता है अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं अपनी टीम को दो पार्टों में बांट देते हैं, एक टीम यहाँ पे राइट साइड में जाएगी और दूसरी लेफ्ट साइड में ताकि हम इस टनल के एंड तक पहुंच सके। और ये लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं और दो टीमों में बढ़ जाते हैं और दोनों टीमें अलग अलग टनल में जाने लग जाती है। अब यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं हिराकू को और यहाँ पे हिराकू ने एक प्लान बनाया होता है यहाँ पर स्प्रिंग की तरफ से और रिवर की तरफ से एक साथ पानी लेके आएगा और दोनों को एक जगह मिला देगा और यहाँ पर अपनी यूज के अकॉर्डिंग पानी को ठंडा और गर्म रखेगा
और अगर यहाँ पे इसको ज्यादा गर्म पानी चाहिए होगा तो यहाँ पे ठंडे पानी को कम कर देगा और इससे यहाँ पे एक नया हॉट स्प्रिंग बनाएगा जहाँ पर ये लोग नहा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़कियों को समझ नहीं आ रहा होता है हिराको यहाँ पे क्या करना चाहता है। हिराको बोलता तुम लोग बस देखो मैं यहाँ पर कितना कमाल का काम करता हूँ। यहाँ पे हिराको इन सबको समझाता है हमें यहाँ पे बस हॉट स्प्रिंग के लिए यहाँ पे काम करना है ताकि यहाँ पे नया हॉट स्प्रिंग बना सके और यहाँ पे और भी सारी चीजें बनानी है। अभी लोग यहाँ पे ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं तब यहाँ पे काई बीट आ जाती है। ये बोलते यहाँ पे मैं देखने आ गई जो यहाँ पे हिराको क्या कर रहा है और मैंने यहाँ पे सुना था हिराको यहाँ पे आ रहा है तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही देखने आ गई। तब यहाँ पे हिराको काई बीट को देखता है। हिराको बोलता है अच्छा यहाँ पे तुम आई गई हो ना तो तुम यहाँ पे हमारी कुछ मदद ही कर दो और यहाँ पे हिराको से काम कराने लग जाता है लकड़ियों का यहाँ करना और ये लोग यहाँ पे पूरी तरीके से हॉट स्प्रिंग को बनाने लग जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं टनल का सीन और यहाँ पे टनल खत्म ही नहीं हो रहा होता है और ये लोग यहाँ पे लगातार चले जा रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे टनल खत्म ही नहीं हो रहा होता है और यहाँ पे इनको ये भी समझ नहीं आ रहा होता है ये टनल इतना खाली क्यों है। ये लोग बोलते हैं क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए। मून बोलती है बिल्कुल भी नहीं हम लोग यहाँ पे वापस नहीं जाने वाले और हमें यहाँ पे देखना ही होगा इस टनल को यहाँ पे इतना बड़ा किसने बनाया है। तब यहाँ पे इनकी नजर पड़ती है एक पत्थर पर और ये लोग यहाँ पे से जैसे छूते हैं और यहाँ पे से कुछ लिखा भी होता है। तब यहाँ पे काले कपड़े वाले कुछ लोग पे अटैक कर देते हैं और ये लोग यहाँ पे थोड़ा भूत जैसे दिख रहे होते हैं और यहाँ पे मून अपनी फायर का इस्तेमाल कर उन्हें यहाँ पे जलाने की कोशिश करती है और ये लोग यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं तो यहाँ पे पागल हो गई है क्या अगर यहाँ पे फायर का इस्तेमाल करेगी तो यहाँ पे सीधे जंगल में आग लग जाएगी और यहाँ पे स्टैंड के ऊपर जंगल है जहाँ पे पूरा जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी की बात नहीं मानती है और यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ से अटैक कर देती है जिस वजह से यहाँ पे जंगल में आग लग जाती है और यहाँ पे हम बाहर देखते हैं आकर बाकी सबको ये लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी आग को बुझाते हैं। अब यहाँ पे अगले सीन में हिराको से बात कर रहा होता है और मून से बोलता है जो हो गया तो हो गया लेकिन अब हम लोग हॉट स्प्रिंग के मजे लेने वाले हैं। ये लोग पूछते हैं हॉट स्प्रिंग आखिर यहाँ पर ये है क्या और अब हम देखते हैं हॉट स्प्रिंग जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है और इन लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया होता है और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग मेंस और वुमेन का अलग अलग होता है और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी होता है और यहाँ पे हर चीज होती है और अब यहाँ पे लोग नहाते हैं और यहाँ पे इनको काफी अच्छा लग रहा होता है और इनको फर्स्ट टाइम फील होता है हॉट स्प्रिंग होता है क्या है और इनको यहाँ पे भी समझ आता है कि कार हिराको उनका तरफ फोर्स क्यों कर रहा था इसको यहाँ पे बनाने के लिए। और यहाँ पे हम हिराको को देखते हैं और वहाँ पे बोल रहा होता है हॉट स्प्रिंग के आगे तो कुछ बेकार है। यहाँ पे इसकी फीलिंग तो अलग ही है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है और प्लीज यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हे एनए फैन आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में अनडेड किंग दिखाया जाता है और यहाँ पे काफी खतरनाक होता है और यहाँ पे कुछ प्लानिंग करने की सोच रहा होता है। अब अगले सीन में हिराको दिखाया जाता है जहाँ पे वेम्पायर और एन से पूछ रहा होता है तुम लोग उस गुफा के अंदर गए थे ना तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगता है आखिरकार उस गुफा में इतने सारे मोस्टर क्यों थे। वेम्पायर बोलता है उस गुफा में बहुत सारे अनडेथ स्केलेटन थे और मुझे नहीं पता आखिरकार वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे लेकिन यहाँ पे जो हकुरुन थी उसने यहाँ पर काफी आसानी से उन सब स्केलेटन को खत्म कर दिया और यहाँ पे मैंने ये पता करने की कोशिश की आखिरकार वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ पता तो नहीं चला। लेकिन आप ये कह सकते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ रहे थे लेकिन आप वो क्या ढूंढ रहे हैं उसके बारे में हमें तो नहीं पता चला। लेकिन यहाँ पे हकुरुन ने काफी आसानी से उन सभी मोस्टर को खत्म कर दिया था। अब हमें हकुरुन दिखाई जाती है जो की यहाँ पर काफी ज्यादा थक गई थी और ऊपर से यहाँ पर हकुरुन काफी उदास भी थी क्योंकि आप उसने गलती से मोस्टर्स को मारने के साथ पूरी गुफा को उड़ा दिया। तब यहाँ पे हिराको उनके साथ एक बच्ची को देखता है और हिराको उस बच्ची का पूछने लगता है। वेम्पायर बोलता है ये बच्ची हमें उसी गुफा में मिली थी और यहाँ पे इसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है और यहाँ पे इस बच्ची की आदत चली गई होती है और यहाँ पे इनको भी इस बच्ची के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अब ये लोग यहाँ पे पास्ट की बात बताने लग जाते हैं। जब यहाँ पे हकुरुन अनडेथ किंग को मार रही थी ना तब यहाँ पे उसने उसको खत्म तो कर दिया लेकिन तभी वही अचानक से ये बच्ची वहाँ पर आ गई। हो सकता है यही बच्ची वो अनडेथ किंग हो यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हिराको को ये लग रहा होता है शायद यहाँ पे यही बच्ची अनडेथ किंग हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे हिराको उस बच्ची से उसका नाम पूछता है और यहाँ पे बच्ची अपना नाम ऊर्जा बताती है। हिराको बोलता है मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पे अपना नाम याद है। यहाँ पे हिराको और भी चीजें पूछने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे उस बच्ची को कुछ भी याद नहीं होता है और यहाँ पे इस बच्ची को अपने नाम के अलावा कुछ नहीं पता था। और यहाँ पे हिराको बोलने लग जाता है यहाँ पे हम इस बच्ची को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे बच्ची हमारे साथ रहेगी। अब हमें अनडेथ किंग के बारे में पता चलता है वो यहाँ पर काफी समय बाद जागा था और यहाँ पे उसको ऐसा लगता था उसका यहाँ पे एक मिशन है उसको यहाँ पे कुछ सील को तोड़ना था और यहाँ पे अपनी पावर से कुछ गोलम्स को बनाता है और गुफा में खुदाई शुरू कर देता है और सील्स को ढूंढने की कोशिश करता था ताकि उन सभी को तोड़ सके। और यहाँ पे काफी कोशिश करता है लेकिन आप उसे एक भी सील नहीं मिलती है लेकिन आप उतनी खुदाई कर देता है जिस वजह से पूरा डंजन आपस में एक भूल भुलैया बन जाते हैं। तब यहाँ पे उसको काफी से स्केलेटन्स मिलते हैं। तब यहाँ पे अनडेथ किंग अपनी पावर इस्तेमाल करता है और सब स्केलेटन्स को जिंदा कर देता है और यहाँ पे सभी स्केलेटन्स इसके सैनिक बन जाते हैं और साथ में आपको खुदाई करने में काफी माहिर होते हैं और साथ ही साथ अनडेथ किंग अपने साथ काफी सारे मोस्टर को मिला लेता है और इसका तो काफी समय तक ऐसी खुदाई कराते रहता है सील्स को ढूंढने के लिए। और एक समय अनडेथ किंग को भी ऐसा लगता है वहाँ पे बेफालतू का काम कर रहा है और यहाँ पे ये सब काम करना बेफालतू का है। लेकिन अब इसके बाद
बाद भी यहाँ पर हार नहीं मानता है और काफी लंबे समय तक खुदाई करते रहता है और एंड में जाकर एक गुफा में पहुंचता है जहाँ पर उसको एक ब्लैक स्टोन मिलता है जहाँ पे एक सील होती है। लेकिन यहाँ पे इसकी किस्मत काफी खराब थी, वो वहाँ पर पहुंच तो जाता है लेकिन तब यहाँ पे हाकुन भी आ चुकी होती है। यहाँ पे इसके बाद हाकुन ने उन सभी की अच्छे से धुलाई कर दी और जैसे यहाँ पे अंडर किंग मर जाता है तब यहाँ पे बच्ची अपेयर होती है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है ये बच्ची यहाँ पे हाकुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। यहाँ पे वो काफी कम ही लोगों को पसंद करती है। यहाँ पे हिराको इन सभी चीजों के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। ऊर्जा किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती, किया बताने लग जाती है जहाँ पर उसका नाम ऊर्जा है ना, वो यहाँ पर काफी जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। यहाँ पे नाम एक हीरो से मिलता जुलता है। हिराको पूछता तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की क्वीन है? किया बोलते इसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन शायद से हो भी सकती है। हिराको बोलता है इससे आपको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई क्वीन है कि नहीं है लेकिन अब हमें इसको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे इस बच्चे को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब अगले सीन में हिराको हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है। यहाँ पे हिराको काफी रिलैक्स फील हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वो काफी लंबे समय बाद हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है। यहाँ पे उसके बाद वैम्पायर किंग भी होता है। यहाँ पे वैम्पायर बोलता है हमें अपने जायंट्स की रक्षा करनी चाहिए तो अब हमें इसलिए उस गुफा को बंद कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे वो लोग सेफ रह सके। क्या पता वहाँ पर फिर से कोई अटैक कर दे और क्या पता इस प्रकार की चीजें दोबारा से देखने को मिल सकती है। अब हमें अगले सीन में ऊर्जा दिखाई जाती है जहाँ पे एन के साथ नहा रही होती है। यहाँ पे ऊर्जा एन के साथ काफी खुश होती है और यहाँ पे ऊर्जा को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन जब यहाँ पर वो नहाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो एन के साथ समय बिता सके इसलिए आप वो चुपचाप नहा रही होती है। दूसरी तरफ किया कहने लग जाती है मैं यहाँ पर काफी समय से अपने घर पे नहीं गई तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हिराको बोलता अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ पे कुछ समय बाद फिर से तुम वापस आना। यहाँ पे राको बोलने लग जाता है कुछ समय बाद मुझे भी उस ब्लैक पत्थर को देखना चाहिए आखिरकार वो किस प्रकार का पत्थर है। अब अगले सीन में राको गुफा में आ चुका होता है। यहाँ पे राको उस पत्थर को भी देखता है और यहाँ पे पत्थर के अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पे राको को समझ नहीं आता। तब यहाँ पे हाकुन और मून राको को एक जगह लेके जाते हैं यहाँ पर कुछ लिखा होता है। यहाँ पे क्या लिखा उनको समझ तो नहीं आता। ये लोग बोलते हैं राको तुम्हें से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे राको पढ़ने लग जाता है लेकिन यहाँ पे राको को भी समझ नहीं आता आखिरकार ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हिराको को पत्थर देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता है तो यहाँ पे हिराको उस पत्थर को गॉड ऑफ क्रिएशन की मूर्ति में बदल देता है। यहाँ पे गॉड की एक मूर्ति बना देता है तो देखने में काफी अच्छी लग रही होती है। यहाँ पे राको और कुछ भी डिजाइन करता है और साथ ही साथ यहाँ पे राको एक दो शैतान की मूर्ति बना देता है जहाँ पे देखने में काफी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे राको गुफा से बाहर आ चुका होता है तब यहाँ पे वैम्पायर और बाकी सब भी आ चुके होते हैं। यहाँ पे राको बोलता है हम यहाँ पे इस प्रकार के काफी स्टोन देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे राको बोलता है हम सभी को उन सब पत्थर को ढूंढना चाहिए। यहाँ पे वैम्पायर तैयार हो जाता है उन सभी पत्थर को ढूंढने के लिए। तब यहाँ पे हिराको की नजर हाकुन की तरफ जाती है और पता नहीं यहाँ पे हाकुन अजीब सी हरकतें कर रही होती है। यहाँ पे हिराको थोड़ा बहुत शक होता है। अब यहाँ पे हिराको लास्टी से पूछता है। लास्टी बोलती है हम लोग यहाँ पे तुम्हारी मदद करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। हिराको बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे मैं बताऊँ तो तुम लोग यहाँ पर काफी कमाल के हो और गलती तो यहाँ पर मेरी है जहाँ पे मैं तुम लोगों को टफ काम दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है वो काम यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। इस सब के बाद लास्टी बोलने लग जाती है हम यहाँ पे आपके किसी काम के भी नहीं है। हिराको बोलता है मुझे लगता है तुम तो यहाँ पे काफी सोच रहे हो। इसके बाद यहाँ पे हिराको हाकुन के पास जाता है। यहाँ पे हिराको बोलता है मुझे पता है तुम इस टाइम यहाँ पे काफी उदास हो। हाकुन बोलते मुझे पता है तुम यहाँ पे लास्टी ने मेरे पास भेजा है, यहाँ पे तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक हूँ। हिराको बोलता है तुम यहाँ पे इस तरीके से उदास होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँ तो तुम दोनों यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे हिराको बोलता है तुम यहाँ पे बेफालतू अपना दिमाग खराब कर रही हो और अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा है और काम की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है तो यहाँ पे तुम्हें छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे हाकुन भी मान जाती है। यहाँ पे उसको लगता है हिराको यहाँ पे सही बोल रहा है। और यहाँ पे हिराको वैम्पायर किंग के पास जाता है और पूछता तुम लोग यहाँ पे कुछ मिला क्या नहीं। यहाँ पे इन लोगों को एक और पत्थर मिल चुका होता है और तब यहाँ पे इन लोगों को आधी खुदी गुफा मिलती है। यहाँ पे लड़कियां काफी आसानी से इस गुफा को खोद देती है और यहाँ पे भी एक और पत्थर मिलता है और यहाँ पे इन सभी के बारे में ये लोग यहाँ पे हिराको को बताते हैं और अब यहाँ पे इन लोगों को 3 पत्थरों की लोकेशन पता चल चुकी थी। हिराको बोलता है मुझे लगता है वहाँ पर 7 पत्थर होने चाहिए और हिराको को पता लग जाता है हम लोगों को 7 गॉड देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे हो सकता है हमें 7 गॉड देखने को मिले। और यहाँ पे हिराको सभी लोगों को लग जाता है तुम लोगों को यहाँ पर अपना काम अच्छे से करना होगा और सभी लोग यहाँ पर अपना काम अच्छे से करने लग जाते हैं और ये काम यहाँ पे इन लोगों के लिए काफी आसान होता है। यहाँ पे लड़के काफी थक चुकी होती हैं इतना सारा काम करने के बाद और यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये लोग यहाँ पर 7 पत्थर ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा वैम्पायर किंग पता लग जाता है हमें अपने 7 पत्थरों पर 7 गॉड की मूर्ति बनानी चाहिए। जिस तरीके से गॉड ऑफ क्रिएशन मूर्ति बना दी गई उसी तरीके से और गॉड की मूर्ति बनाने की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हिराको 7 गॉड की मूर्ति दिखाने लग जाता है और फिर यहाँ पे हिराको भी अपना काम करने लग जाता है और ये एपिसोड पे खत्म हो जाता है। और प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
हे एनएफएन, आज हम देखने वाले हैं द फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आसमान में एक लाइट दिखाई जाती है और यहाँ पे एक इविल डेविल होता है। तब यहाँ पे पहाड़ों से टकरा जाता है और यहाँ पे ये बोलता है, आज से हजारों साल पहले मैं यहाँ पर गॉड से हार गया था, लेकिन यहाँ पे फ्री में उनसे बदला जरूर लूंगा। अब अगले सीन में हम लोग हिराको को देखते हैं और यहाँ पे अपने ब्रिज के लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है और सब लोग यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं। हिराको लोगों से बोलता है, चलो यहाँ पे पार्टी करो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हिराको के साथ गए होते हैं वो यहाँ पे बाकी सभी को स्टोरी सुना रहे होते हैं, जो भी वहाँ पर हो उसके बारे में। अब हमें रू और बाकी सब लड़कियां दिखाई जाती हैं जहाँ पर आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। कई लोग बोल रहे होते हैं, हमें अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि हम लोग अभी तक जिंदा हैं और जो भी उस जगह पर हुआ था सर्वाइव करके वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल था। और अब हम देखते हैं टिया को जहाँ पे बैठ कर कुछ अलग ही सोच रही होती है और यहाँ पे टिया वैम्पायर को पीटने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन यहाँ पे इसका ये मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तब यहाँ पे हिराको टिया के पास आता है और बोलता, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है और यहाँ पे सब के बारे में सोचना बंद करो, बस यहाँ पे पार्टी करके एंजॉय करो। और जो भी यहाँ पे होना था वो हो गया है। और यहाँ पे हिराको डार्क ओरा के बारे में बात कर रहा होता है जो इस गुफा में था, लेकिन यहाँ पे गॉड की मूर्ति बनाने के बाद वहाँ से खत्म हो गया था। और हिराको बोलता है, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ वहाँ पर सब कुछ ठीक रहे और जो भी यहाँ पे डार्क ओरा था वो वापस ना आए। और ये लोग यहाँ पे इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे हिराको किसी और को देखता है और यहाँ पे हिराको बेस्ट और ड्राइम को देखता है और यहाँ पे इनके साथ एक और बंदा होता है और ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे बेस्ट हिराको के पास आता है और यहाँ पे हिराको से बात करता है और हिराको बोलता है, तुम यहाँ पे मुझे काफी दिनों बाद दिख रही हो और यहाँ पे आम बात नहीं है, तुम यहाँ पर आओ। ये बोलता है, तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो और यहाँ पर मेरे लिए आना जाना कोई आसान काम नहीं है। ये लोग यहाँ पे ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें ग्लैड्स दिखता है जहाँ पर रोनाना को फ्लावर दे रहा होता है और यहाँ पे बेसल बोलता है, मुझसे तो ये पूछना ही मत, जब से बंदा बोर्ड से वापिस आया है तब से यहाँ पे उसने एक ही जिद लगा रखी थी, इसे यहाँ पर रोनाना से मिलना है। यहाँ पे इस चीज के लिए मैं इसको मना नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे मुझको इसे यहाँ पे लाना ही पड़ा। हिराको बोलता, कोई बात नहीं, ये तो बस नॉर्मल बात है और मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक साथ समय बिता रही है। तब यहाँ पे हिराको से पूछता है, आखिरकार वो बंदा कौन है जो ड्रायन से बात कर रहा है। ये बोलता बंदा और कोई नहीं, वो यहाँ पर डेमिलोड का 4th जनरल है और यहाँ पे इसका नाम रेंडान है और यहाँ पे बॉर्डर पे काफी ज्यादा मुसीबत खड़ा करता था, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों को लग रहा है यहाँ पे उसके अंदर की सारी बुरी भावनाएं खत्म हो गई है और अब यहाँ पर वो काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे ड्रायन उसके साथ बैठकर खूब दारू पी रहा होता है और दोनों यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं। और तब यहाँ पे दोनों चेस करते हैं और गलती से यहाँ पर इस बंदे से थोड़ी सी वाइन यहाँ पे ड्रायन के कपड़ों पे गिर जाती है और चीज को दिखा पे काफी डर जाता है और सोचता पे ड्रेस को आज बहुत मारेगा। तब यहाँ पे ये बंदा ड्रायन के आगे झुक जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना, मुझसे यहाँ पे गलती से हो गया, हमें यहाँ पे कोई ऐसा मोटिव नहीं था। और तब यहाँ पे अपना सर सीधे फ्लोर पे जोर से मार देता है। ड्रायन बोलता, कोई बात नहीं, और ड्रायन आपसे इम्प्रेस हो जाता है और ड्रायन बोलता है, इससे मुझे यहाँ पे तुम्हारी माफी मांगने का तरीका काफी पसंद आया, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। तब यहाँ पे ड्रायन इस बंदे के पास आता है और बोलता है, उठ जाओ, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तब यहाँ पे वैम्पायर किंग आता है और हिराको से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिराको बोलता है, बोलो। हिराको बोलता है, बाकी सब छोड़ो, तुम यहाँ पर कैसे हो और वहां से आने के बाद तुम्हारी बॉडी कैसा फील कर रही है। ये बोलता है, बहुत ही मस्त, और हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और काफी ज्यादा यंग फील कर रहा हूँ। हिराको बोलता है, काफी अच्छी बात है। अब वैम्पायर बोलता है, मैं तुमसे इस चीज के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ पे वैम्पायर हिराको को ब्लैक कैट दिखाता है और पूछता है, बिल्ली कहाँ से आ गई और मैंने यहाँ पे इसको पहले कभी यहाँ पे नहीं देखा था। हिराको यहाँ पे कुछ याद करता है और बोलता है, ब्लैक कैट जब यहाँ पर वापस लौट कर ब्लेज आए थे तब यहाँ पे गेट के सामने खड़ी हुई थी और जब यहाँ पे मैंने इसको देखा चारों तरफ बस घूर रही थी और फिर आपस ने अपने आप को मेरे सामने आप सरेंडर कर दिया, इसलिए यहाँ पे मुझे लगा इससे आप मुझे पाल लेना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी जानवर हैं इससे आप अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और यहाँ पे इससे किसी को दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिक्कत होगी इससे। वैम्पायर बोलता, ओ अच्छा मैं समझ गया। और वैम्पायर बोलता, तुम्हें काफी अजीब नहीं लग रहा। हिराको बोलता, तुम ऐसा कह सकते हो। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें वही लाइट दिखाई जाती है जो आसमान से गिरी थी। और यहाँ पे बोलता, मेरा नाम यहाँ पर आर्चफिंड है और मैं यहाँ पे काफी समय से गॉड से अपना मतलब लेना चाहता था और यहाँ पर उन गॉड्स ने मुझे यहाँ पे हरा दिया था और हारने के बाद यहाँ पर मैं आ गया था और उसके बाद से यहाँ पर मैं काफी कमजोर हो गया था और यहाँ पर उन गॉड्स को लग रहा था मैं यहाँ पर सील हो गया हूँ और फिर से यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा, लेकिन यहाँ पे वो गॉड्स गलत थे। असल में यहाँ पर कोई भी चीज मुझे सील नहीं कर सकती है और जैसे यहाँ पर मैं दोबारा से आजाद होने वाला था तो यहाँ पर कुछ गलत हो गया और अब देखता हिराको को जिसने यहाँ पर गॉड की मूर्ति बना दी होती है और वहाँ पर जो ब्लैक कोरा निकल रहा था वो असल में सिर्फ डीमन का था और इस सील से यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर हिराको ने चारों तरफ यहाँ पर गॉड की मूर्तियां बना दी होती है और जैसे अब इसकी नजर पड़ती है वैसे अब इसकी पावर कमजोर होती चली जाती है और यहाँ पे हिराको ने चारों तरफ यहाँ पर 7 मूर्तियां बनाई होती हैं और जिस वजह से यहाँ पे सील हो गया होता है और ऐसे यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा था तब इसकी यहाँ पर नजर चारों तरफ सिर्फ गॉड्स की मूर्तियों पर पड़ती है और यहाँ पे ऐसे करते करते इसकी पावर्स खत्म होती चली जाती है और इसी चीज की वजह से डेविल अपने यहाँ पर पूरी पावर्स को खो देता है और फिर यहाँ पे एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे हिराको को विलेज के सामने
जानने मिलता है। अब अगले सीन हम गॉड्स को देखते हैं जहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है, अब यहाँ पे जो डेविल है जहाँ पे एक बिल्ली में बदल चुका है, क्या यहाँ पे दोबारा से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, और क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ये लोग बोलता है ये सब कुछ ठीक है, और यहाँ पे डिवाइन पनिशमेंट है जो कि आप इसको मिल चुकी है, और मुझे यहाँ पे लगता है जो उसकी सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ग्रीन गॉड बोलती है सेलिब्रेशन एक कैट में बदल जाना, तुम यहाँ पे सेलिब्रेशन कैसे बोल सकते हो। येलो गॉड बोलता तुम ऐसा कुछ समझ सकती हो। अब ये लोग यहाँ पे हिराकू के बारे में बात करते हैं। ये पूछते तुम्हारे हिराकू के बारे में क्या कहना है। ये बोलते हैं मेरे रीइंकार्नेशन है, और कहीं ना कहीं वो मेरी वजह से ही उस फॉरेस्ट में गया था, और वापस जाने के बाद उसने कितने सारे अच्छे काम कर रहे हैं, और उसने अपने सारे कामों को अच्छे से करा है, और मुझे यहाँ पे लगता है उसे चीज के लिए थोड़ी शाबाशी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ मुझे भी। अब अगले सीन में हम लोग हाकरून को देखते हैं, और यहाँ पे वो खाना खा रही होती है, और यहाँ पे ऊर्जा भी होती है जहाँ पे एंड से बात कर रही होती है, और सब जिद कर रही होती है खेलने के लिए। और हाकरून बोलती है मैं भी यहाँ पे फ्री हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए, और तुम यहाँ पे मेरे साथ भी खेल सकती हो। आई सुनकर यहाँ पे ऊर्जा हाकरून का पे चढ़ाती है, और फिर यहाँ से सीधे निकल जाती है, और देखकर हाकरून को काफी बुरा लगता है ये बच्चे यहाँ पे इतनी सी है, और फिर यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाती है। एंड बोलती है सुनो ऊर्जा मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है। अब यहाँ पे ऊर्जा बाहर खेल रही होती है, और यहाँ पे ऊर्जा समय के साथ लोगों के साथ घुल मिल चुकी होती है, और यहाँ पे उसको किसी से दिक्कत नहीं होती है, और सबके साथ मिलकर रहती है, और यहाँ पे आराम से अपनी लाइफ जी रही होती है। तब यहाँ पे लेस्टी आती है जहाँ पे ऊर्जा से मिलती है, और जैसे यहाँ पे ऊर्जा लेस्टी को देखती है, लेस्टी को वो लेस्टिस्ट मून बोलती है नहीं मैं एस्टिस्ट मून नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लेस्टी मून। ऊर्जा बोलती है हाँ मैं वही बोल रही हूँ, और मून बोलते है तुम आप मुझे लेस्टी बोल सकती हो, और जहाँ पे मून को हॉर्न बोलती है। मून बोलती है कोई बात नहीं ये नाम भी काफी अच्छा है। ऊर्जा बोलते है तुम एक बार मुझे क्या ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर दिखा सकती हो। मून बोलती है हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे ड्रैगन बदल जाती है, और यहाँ पे अक्रोन ये सब देख रही होती है, और वो भी अपन के पास आती है ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर, ताकि यहाँ पे ऊर्जा थोड़ी बहुत बात करना चालू करे, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा फिर से यहाँ पे इसको इग्नोर कर देती है, और ये सब यहाँ पे हिराको को पता चलता है, और हिराको बोलता है सुनकर मुझे काफी बुरा लग रहा है, और हमें यहाँ पे हाकरून के लिए कुछ करना होगा ताकि यहाँ पे ऊर्जा हाकरून के साथ अच्छी तरीके से मिलजुल सके, और यहाँ पे उससे अच्छी तरीके से बात कर सके। अब अगले सीन में हम ऊर्जा को देखते हैं जो यहाँ पे मिट्टी से छोटे गोलम बना रही होती है, लेकिन जब यहाँ पर ये उसके अंदर लाइफ डालने की कोशिश करती है तो यहाँ पे जिंदा होने से पहले टूट जाती है, और ये सब पत्थर के साथ भी ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पे उससे भी कुछ नहीं होता है, और यहाँ पे हिराको भी इसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों से कुछ काम नहीं होता है, और यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा होता है इनको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तब यहाँ पे हाकरून आ जाती है, और इन लोगों से बोलती है अगर यहाँ पे तुम लोग मुझे ट्राई करने दो ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है, और यहाँ पे अपना एक स्केल निकालती है, और यहाँ पे उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है, और बोलती है इसे यूज करो, और यहाँ पे काफी अच्छा है, और जो भी तुम्हारा गोलम है वो यहाँ पे काफी मजबूत बनेगा। और यहाँ पे ऐसे ही होता है जो आपको गोलम बनाती है वो यहाँ पे काफी मजबूत होता है, और यहाँ पे सारे काम बड़ी आसानी से कर रहा होता है, और ये देखकर सब लोग शौक होते हैं इतना छोटा गोलम आखिर इतने सारे काम कैसे कर सकता है, और यहाँ पे सच में काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। ऐसे लकड़ी काटना, लोगों को यहाँ पे उठा के ले जाना, ये सारे काम यहाँ पर वो काफी आसानी से कर पा रहा होता है, और ये देख के बाकी सारे शौक होते हैं ये गोलम कितना स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे राकू सबको इसके बारे में बताता है, इसे यहाँ पे बनाने में हाकरून ने काफी मदद करी है, और उसने अपने स्केल में से एक स्केल यूज करा था ताकि आप उस गोलम के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ सके, और इसका यहाँ पर एक और फायदा होता है जहाँ पे ऊर्जा होती है, अब यहाँ पे उसकी हाकरून से अच्छी दोस्ती हो गई होती है, और यहाँ पे देखकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। तब यहाँ पे अगले सीन में एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे ट्री के पास आके गिरता है, और सारे यहाँ पे दौड़ के जाते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पे हम माउंटेन एल्प्स को देखते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, और यहाँ पे लोगों ने हथियार बनाया होता है जिससे यहाँ पे चीजों को दूर से फेंक सके, और ये लोग यहाँ पे से टेस्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हिराको से बोलते हैं अगर यहाँ पे आप किसी भी चढ़ाई करना चाहो तो आप हम इसका यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। हिराको बोलता है नहीं वैसा कुछ भी नहीं करने वाले, और ये सब यहाँ पे काफी गलत बात है। और यहाँ पे हिराको बोलता है यहाँ पे माउंटेन एल्प्स हैं, और यहाँ पे कविता डेंजरस है, और ये हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं और कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, और यहाँ पे इनको कुछ भी आइडिया आता है तो यहाँ पे लोग उसे बनाने लग जाते हैं ताकि यहाँ पे बाकी काम आसान हो सके। और यहाँ पे इन लोगों ने ब्लेज को कितनी सारी चीजें बना के दी है। अब यहाँ पे हिराको से बोलता है मुझे अब तुम लोगों से कुछ काम है, और यहाँ पे मैं एक ऐसा बर्तन चाहता हूँ जिसके अंदर बहुत सारा खाना बन सके और साथ में मीट वगैरह भी जल्दी बन जाए। ये बोलते हैं ठीक है अब इसके ऊपर काम करते हैं, और ये लोग यहाँ पे एक ऐसा बर्तन बनाने लग जाते हैं, और ये लोग यहाँ पे जैसे जैसे काम कर रहे होते हैं वैसे अपने लोगों को देर हो रही होती है, और जो अपने लोगों ने पहला बर्तन बनाया होता है उसके अंदर यहाँ पे एक भी छेद नहीं होता है जिसकी वजह से उसके अंदर से हवा लीक हो रही होती है। ये बोलते हैं अच्छे से नहीं बना हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। इस बार यहाँ पे लोगों ने पूरा सील पैक बर्तन बना दिया होता है, और यहाँ पे इसके अंदर से हवा निकल ही नहीं पा रही होती है जिससे यहाँ पे फट जाता है, और यहाँ पे इसका ढक्कन जाकर छत पर फंस जाता है। हिराको बोलता है लोगों ने यहाँ पे तो मेरा पत्ता काट ही दिया था, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ अजीब बना दिया होता है, और यहाँ पे होता है कंधे को मसाज करने वाला, और बोलते तुम यहाँ पे से ट्राई करो। तब यहाँ पे हिराको इसके कद्दू रख देता है, और यहाँ पे लोगों ने इसे खतरनाक बनाया होता है। ये कद्दू यहाँ पे एक बार में टूट जाता है, और यहाँ पे उस कद्दू का चूरमा बना देते हैं। हिराको बोलता है मैं तो ऐसे ट्राई करने नहीं वाला, और यहाँ पे जो मेरा कंधा है वो यहाँ पे तो पंपकिन से भी सॉफ्ट है, तो यहाँ पे तुम लोग सोचना मैं तुम्हें ट्राई करूंगा। तब यहाँ पे एन बोलती है सच में यहाँ पे काफी अच्छा है लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सुधारने की
की जरूरत है। और यहाँ पे थोड़ी हार्ड मसाज कर रहा है। ये बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। अब यहाँ पे हिराको उनको कुछ दिखाता है जो असल में यहाँ पे स्प्रिंग होती है। और यहाँ पे हिराको बोलता है स्प्रिंग को यहाँ पर हम बेड और सोफा भी यूज करते हैं ताकि आप लोग काफी कंफर्टेबल हो सके और काफी तक वजन झेल सके। ये पूछती है आखिर हमें मिलेगा कहाँ। हिराको बोलता है सर कार्ड्स के अंदर से। यहाँ पे लोग निकल चुके होते हैं मून के साथ कार्ड्स को लाने के लिए। और यहाँ पे कोई कार्ड ले आते हैं और यहाँ पे इसके अंदर से स्प्रिंग निकालते हैं, ऐसे आपको पूरी तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं और इसको आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अलग तरीके से। और ये लोग आप इसको टेस्ट करने वाले होते हैं, वो भी एक रैंप के ऊपर। और ये लोग यहाँ पे इस कार्ड को रैंप के ऊपर से उछाल देते हैं और ये लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे कार्ड जर्किंग सह पा रही है कि नहीं सह पा रही। और जब यहाँ पे लोग इसके ऊपर से कुदाते हैं तो यहाँ पे उछल कर काफी दूर चली जाती है। फिर आपको पूछता है कि ऐसा हो क्यों रहा है और आखिरकार यहाँ पे इतना चल क्यों रही है। और यहाँ पे एक एल्फ बोलती है यहाँ पे हमने हाकुन के स्केल यूज करी थी इसके अंदर। हिराको बोलता है मैं समझा ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे हिराको बोलता है वो सब होने के बाद उन लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया और अब यहाँ पे लोगों की प्लानिंग बनी प्लेट स्प्रिंग को यूज करने की। और यहाँ पे हमने इसको यूज करा और यहाँ पे हमारी कार्ड बन गई। और फाइनली यहाँ पे लोगों ने प्रेशर कुकर भी बना लिया था और फाइनली यहाँ पे लोगों ने ऐसी चीजें बना ली थी जहाँ पे लोगों के यूज में आ पा रही थी। और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। और प्लीज यहाँ पर चले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं द फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 और 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हिराको को देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ बैठा होता है और यहाँ पे लोग अपने विलेज में दूसरा फेस्टिवल बनाने को सोच रहे होते हैं। और यहाँ पे सारी लड़कियां हिराको को यहाँ पे आइडिया दे रही होती है कि इनके यहाँ पर कैसे कैसे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिराको उनके फेस्टिवल समझ नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पे हिराको खड़ा होता है और बोलता है हम यहाँ पे फिर से लक्की ड्रॉ वाला तरीका यूज करेंगे। और हिराको की इस बात से सब राजी होते हैं और यहाँ पे लोग अपनी पर्चियों पर अपना अपना फेस्टिवल लिख रहे होते हैं और यहाँ पे इन पर्चियों को एक डब्बे में डालते हैं। और फिर यहाँ पे हिराको एक पर्ची निकालता है और यहाँ पर उसमें स्लाइडिंग लिखा होता है। हिराको बोलता है स्लाइडिंग। हिराको पूछता है इसका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे क्रोम हिराको पता लग जाती है स्लाइडिंग यहाँ पे पहाड़ से होती है और यहाँ पे कुछ लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते उतरते एक दूसरे को धक्का देना होता है ताकि वो जल्दी नीचे पहुंच सके और जो पहले नीचे पहुंचेगा वो जीत जाएगा। हिराको बोलता है नहीं थोड़ा डेंजरस लग रहा है और इससे यहाँ पर लोगों को तकलीफ हो सकती है, क्यों ना हम यहाँ पे दूसरा गेम ट्राई करें। और यहाँ पे हिराको दोबारा से लक्की ड्रॉ निकालता है और दोबारा से वो स्लाइडिंग वाली पर्ची निकलती है। हिराको बोलता है चलो ठीक है हम यही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कुछ नियम होंगे और इसमें यहाँ पे कोई दूसरे को धक्का नहीं देगा और यहाँ पे हम स्लाइडिंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये लड़कियां बोलती है आइडिया अच्छा है। और फिर यहाँ पे हिराको बोलता है हम यहाँ पे पार्ट से स्लाइड नहीं करने वाले हैं, बस यहाँ पे हम नॉर्मल स्लाइड करेंगे। यहाँ पे इसके लिए हम एक प्रॉपर जगह बनाएंगे। ये लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं और यहाँ पे हिराको सबको कहकर एक बड़ी ऐसा स्टेडियम बनाता है और यहाँ पे इसके आगे पानी भी होता है और यहाँ पे लोगों को इसके ऊपर से स्लाइड कर पानी के उस पर जाना होगा और जो भी जितना दूर गिरेगा वो जीत जाएगा। और सभी लोग यहाँ पे ट्राई करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आती है रूनोन जहाँ पे काफी खतरनाक दिख रही होती है और यहाँ पे स्लाइड करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पे इसका वजन इतना होता है यहाँ पे स्लाइड कर ही नहीं पाती है, जिसके अंदर इसको थोड़ी मदद दी जाती है और फिर यहाँ पे स्लाइड करती है और काफी दूर जाके गिरती है। और ऐसे धीरे धीरे जिन लोगों ने भी यहाँ पर इसमें हिस्सा लिया होता है वो यहाँ पे स्लाइड करते रहते हैं। फ्लोरम करती है, लू करती है और डाका भी करता है और एंड में यहाँ पर क्रोम करती है स्लाइड जहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करती है। और ये देखे हिराको बोलता है इसमें तो यहाँ पे मैजिक अलाउड नहीं है ना। अब यहाँ पे रिजल्ट का टाइम आता है, ये लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं डाका यहाँ पे जीत चुका है। डाका बोलता है रुको यहाँ पर एक इंसान रह गया है स्लाइड करने के लिए, यहाँ पे और कोई जाबूटोन होता है। ये लोग बोलते हैं यहाँ पर तो लास्ट टाइम पर आ गया, अभी तो आप ऐसा नहीं लेने वाला था। अब यहाँ पे जाबूटो स्लाइड करना शुरू करता है और जाबूटो यहाँ पर सबसे ज्यादा दूर जाके गिरता है और यहाँ पे जाबूटोन जीत जाता है फाइनली। अब यहाँ पर अगले सीन में हिराको के बच्चे को देखते हैं जो यहाँ पर अपने आप खड़ा हो चुका होता है। आगे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। हिराको बोलता है ये सबसे पहले पापा बोलेगा, लू बोलते नहीं सबसे पहले माँ बोलेगा। यहाँ पे इसी बात पे बहसबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्फ्रेड हिराको की मेड का नाम लेता है एना और एना को सुनकर काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जाबूटोन एल्फ्रेड के लिए काफी सारे कपड़े बनाती है और यहाँ पे विलेज के सभी लोग एल्फ्रेड को देखने के लिए आ रहे होती है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यूट होता है। अगले सीन में हम फूसो को देखते हैं जहाँ पे हिराको से मिलने आई होती है और यहाँ पे हिराको थैंक्स बोलने आई होती है क्योंकि यहाँ पे हिराको ने इसकी मदद करी होती है इसके बेटे की बीमारी खत्म करने के लिए। और यहाँ पे इसका बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और यहाँ पे अपने साथ काफी सारे मेंस को लेकर आई होती है। हिराको आप इसका शुक्रिया करता है सारे मेंस को लाने के लिए। ये बोलती है कोई बात नहीं, सबसे पहले आपने मेरी मदद करी थी तो यहाँ पे मेरा भी कुछ फर्ज बनता है आपकी मदद करने का। अब यहाँ पे हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो जो हिराको के लिए लेटर लिख रही होती है उसे यहाँ पे थैंक्स करने के लिए जहाँ पे उसे दवा बना के दी थी वो यहाँ पे उसके बेटे के ऊपर काम कर गई है और यहाँ पे उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो यहाँ पे हिराको को इसके बदले क्या चाहिए, तो यहाँ पे हिराको बोलता है उसके विलेज में मेंस की यहाँ पे बहुत कमी है, तो यहाँ पे उसको अपने विलेज में मेंस की जरूरत है ताकि यहाँ पे उसके विलेज की पॉपुलेशन बढ़ सके। तो यहाँ पे फूज अपने एरिया में कुछ लोगों को इकट्ठा करती है, उन्हें यहाँ पे पढ़ाती है और लिखाती है और यहाँ पर तैयार करती है ताकि वो हिराको के गाँव उन्हें भेज सके। और पहले तो यहाँ पर लोग उस विलेज में कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर जगह को फॉरेस्ट ऑफ द डेथ कहा जाता है
है और जो भी यहाँ पर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। यहाँ पे फौजी बोलते हैं सारे रूमर्स है और ये चीज फौजी सबको समझाती है और लोगों को भेजना शुरू करती है और धीरे धीरे सभी लोगों को भेज देती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और इस चीज को लेकर फौजी काफी खुश होती है। अब यहाँ पे हिराको सबसे बात करना शुरू करता है जहाँ पे फौजी एक किंगडम से आई होती है। हिराको बोलता है मैं जगह का मेयर हूँ और अपने बारे में सबको बताता है और यहाँ पे हिराको उनको बताता है आपसे आप इन लोगों को यहीं पे रहना है और यहाँ पे मामू तुम लोगों को ध्यान रखने वाली है और अगर यहाँ पे तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मामू से बोल सकते हो, वो तुम्हारे लिए वो चीज करेगी। अभी लोग यहाँ पे मामू से बात करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे खुद से बात हिराको बोलता है जो भी यहाँ पे वो लोग आए थे वो यहाँ पे काफी वीक थे, अभी लोग यहाँ पे वो सारे काम नहीं कर पा रहे थे जहाँ पे गाँव के लोग पहले से करते आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना दिमाग चलाया, ये लोग यहाँ पे पढ़ने बच्चे थे तो यहाँ पे मैंने लोगों को पढ़ने और पढ़ाने का काम दे दिया और अब से ये लोग यहाँ पे लोगों को पढ़ा लिखने का काम करेंगे और अब से ये लोग यही काम करेंगे क्योंकि अपन लोगों से फार्मिंग तो हो नहीं सकती है। और जो लोग यहाँ पर आर्ट और क्राफ्ट में अच्छे थे तो अपन लोगों को मैंने वही काम दे दिया और यहाँ पे हिराको हर किसी को अपना अपना काम देता है। अब यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जहाँ पे स्पीड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पे हिराको उसको भी काम दे देता है। हिराको बोलता है हमारे काफी काम आ सकती है और विलेज में काफी सारी मदद कर सकती है। यहाँ पे आप सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। अब यहाँ पे हिराको एक पार्टी रखता है, विलेज में नए लोग हैं इस खुशी में और यहाँ पे जितने भी नए लोग आए होते हैं जब आप वो खाना टेस्ट करते हैं तब यहाँ पे उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि अपन लोगों ने आज तक इससे अच्छा खाना कभी खाया नहीं होता है। यहाँ पे इनको यकीन नहीं हो रहा होता है इस जगह पे इतना अच्छा खाना बनता है। यहाँ पे लोगों को ये खाना काफी स्वादिष्ट लगता है तब यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ड्रैगन से डर रहे होते हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है ड्रैगन यहाँ पे ह्यूमंस को खाते हैं। हिराको यहाँ पे आके बोलता है नहीं तुम यहाँ पे गलतफहमी हुई है, यहाँ पे इंसानों को नहीं खाते हैं। तब यहाँ पे हम मुन और हाकुरुन को देखते हैं जहाँ पे इस पार्टी में आई होती है और यहाँ पे कोई एक लड़की बार बार देखे जा रही होती है। तभी लोग बताते हैं वो लड़की यहाँ पे ड्रैगन मेडल्स होगी और ड्रैगन मेडल्स वो लड़कियां होती है जहाँ पे गलती से ड्रैगन को ब्लड को पी लेती है जिसपे वो आसानी से ड्रैगन को देख सकती है और ड्रैगन यहाँ पे कितने गुस्से में भी हो वो यहाँ पे शांत करा सकती है। हिराको बोलता अच्छा ये बात है। हाकुरुन बोलते चलो हमसे बात करके आते हैं। ये लोग यहाँ पे लड़की से बात करने लग जाते हैं। ये लोग यहाँ पे उससे बताना शुरू करते हैं हम यहाँ पे दोनों ड्रैगन हैं और तुम यहाँ पे हमसे बात कर सकती हो और यहाँ पे हम लोग तुम यहाँ पे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं और ना यहाँ पे खाने वाले हैं। यहाँ पे इन लोग की वजह सारी गलतफहमी खत्म हो चुकी होती है। अब यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं एक आसमान में उड़ते हुए आइलैंड को, यहाँ पे उसके अंदर एक अजीब सा मोस्टर बैठा होता है। अब अगले सीन में हम हिराको को देखते हैं। यहाँ पे हिराको बोलता है कोई भी परेशानी यहाँ पे बता के नहीं आती है और अचानक से चली आती है। तब यहाँ पे लोगों को वही आइलैंड दिखता है। यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कहाँ से आ गया यहाँ पर और अभी तक यहाँ पे काफी दूर था लेकिन धीरे धीरे हमारी तरफ आते आ रहा है। हिराको बोलता चलो ठीक है हम यहाँ पे से गिराने वाले हैं और यहाँ पे हिराको बोलता कुछ भी करो और गाँव के पास आने से पहले से गिरा दो। और फिर यहाँ पे हिराको अपने भाले का इस्तेमाल करता है इस यहाँ पे गिराने का, लेकिन यहाँ पे हिराको का निशान थोड़ा चूक जाता है। तब यहाँ पर जो आइलैंड के अंदर मोस्टर होता है वो यहाँ पे बाहर आता है और फिर यहाँ पे इनसे बात करना शुरू करता है और बोलता है मेरा नाम गेट को जुड़न है और जो आइलैंड तुम देख रहे हो ऊपर वो मेरा ही है। यहाँ पे अपनी साइज को बढ़ाने लग जाता है ताकि यहाँ पे हिराको बाकी सब डर सके। हिराको बोलता है अच्छा तुम एक मिनट रुको। यहाँ पे हिराको अपना भाला निकालता है और फिर आपस आइलैंड पे टकला शुरू कर देता है। यहाँ पे हिराको की 2-3 अटैक भी लगती है उस कैसल के ऊपर और तब यहाँ पे मोस्टर समझ चुका होता है यहाँ पे हिराको काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे उसने माफी नहीं मांगी हिराको से तो यहाँ पे हिराको उसका काम तमाम कर देगा। यहाँ पे मोस्टर अपने रियल फॉर्म में आता है और यहाँ पे माफी मांगना शुरू करता है और कहता है मुझे सब कुछ बताने का मौका दो एक बारी। और फिर यहाँ पे बताता है जो आसमान में ये आइलैंड उड़ रहा है ना इससे यहाँ पे हम सन कैसल कहते हैं और जब यहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस फाइट कर रहे थे तब यहाँ पे सन कैसल डेमिगॉड से घर हुआ करता था और वो यहाँ पे ह्यूमंस की तरफ चली गई। तब यहाँ पे हमने उनको हरा कर इस कैसल पे कब्जा कर लिया और मैं यहाँ पे उन्हीं डीमंस का डिसेंडेंट हूँ जो कि हमें पहले से रहा करते थे। हिराको बोलता अच्छा ये बात है। तो यहाँ पे हिराको बोलता तुम मेरे विलेज की तरफ क्यों आ रही हो, ये बोलता इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हिराको बोलता चलो ठीक है और ये बताता अभी भी मेरे कैसल के जो आइलैंड है ना वहाँ पर डीमंस रहते ही है। यहाँ पे अभी भी उन्होंने उस पे कब्जा कर रखा है किसी न किसी तरीके से। हिराको बोलता चलो हम इसके बारे में कुछ करते हैं और इससे उनके यहाँ पे डीमन यहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे हिराको 2 टीम बनाता है, एक टीम यहाँ पे ऊपर जाएगी वहाँ पर जाके डीमन को मारेगी जिन डीमंस ने उस पे कब्जा कर रखा है और दूसरी टीम नीचे वेट करेगी और यहाँ पे हिराको सब पे नजर रखेगा। अब यहाँ पे पहले टीम ऊपर चली जाती है और एक टीम नीचे रहती है और अभी लोग यहाँ पे डीमंस को पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हिराको नोटिस करता है इसके वजह से यहाँ पे पत्थर कम हो चुके हैं। अब यहाँ पे सब लोग वापस हिराको के पास आते हैं और बोलता है यहाँ पर आप लास्ट अटैक करो ताकि यहाँ पर जो पत्थर बचे हो वो नीचे गिर जाए और कैसा यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और यहाँ पे हिराको ऐसे ही करता है और लास्ट अटैक करता है और कैसल से यहाँ पे जो पत्थर चिपके होती है वो यहाँ पे नीचे गिर जाती है और यहाँ पे कैसल पूरी तरीके से फ्री हो चुका होता है। और यहाँ पे हाकुरुन नीचे आती है और हिराको का भी साथ ऊपर ले जाती है और यहाँ पे हिराको का मन था वो यहाँ पे उस कैसल के ऊपर जाए और यहाँ पे हिराको उसके साथ ऊपर जाता है और हिराको ये सब देख के काफी खुश हो जाता है और यहाँ पे वो कैसल काफी अच्छा दिख रहा होता है। अब यहाँ पे उस पर उतरते हैं और यहाँ पे लोग कुछ लोगों से मिलते हैं जहाँ पर उसी कैसल पे रहते हैं और यहाँ पे हिराको उनसे बात करता है। अब यहाँ पे वो डीमन आता है और यहाँ पे हिराको स्वागत करता है क्योंकि अगर पहले हिराको से मिला होता है। हिराको बोलता है मेरे साथ चलो मुझे यहाँ पर आपको कुछ दिखाना है। अब यहाँ पे हिराको बाकी सबको कैसल के थ्रोन रूम में ले जाता है और थ्रोन के ऊपर एक
एक यहाँ पे एक स्टोन होता है जो अपन से बात करने लग जाता है और बोलता है तुम ही हमारे रक्षक हो, इसलिए अब तुम ही हमारे राजा बनने वाले हो। हिराको बोलता है तुम्हारा किंग क्यों बनूं? ये बोलता नहीं तुम हमारे किंग बनने वाले हो और जहाँ पे डेमी गॉड होता है वो यहाँ पे राजा बन सकते हैं। हिराको बोलता नहीं लेकिन मेरे पास कुछ लोग जो तुम्हारा काम कर सकते हैं। ये स्टोन बोलता अच्छा क्या यहाँ पे ये भी डेमी गॉड है क्या? तब यहाँ पे दो लड़कियां इस यहाँ पर एक घुसा मारती है और बोलती है यहाँ पे हम डेमी गॉड नहीं है, बस यहाँ पर हम एंजल्स हैं, तो तुम यहाँ पे हमारे को डेमी गॉड बुलाना बंद कर दे। ये स्टोन बोलता है सॉरी आज से तुम्हें डेमी गॉड नहीं बोलूंगा और मैं समझ गया तुम कितनी खतरनाक चीज हो। यहाँ पे काफी डर चुका होता है और अपने मन में बोलता है यहाँ पे हिराको इसका सारी लड़कियां काफी खतरनाक है। यहाँ पे जो मोस्टर है ये काफी छोटा और वीक भी है, यहाँ पे मैं इसी को किंग बना देता हूँ और बार बार इनसे लात खून खाते रहेगा और बोलता है मैं अनाउंसमेंट करता हूँ आज से यहाँ पे जगह का किंग काजूटोन होगा। काजूटोन बोलता है क्या मैं? और तुम तो यहाँ पे बोल रहे थे मैं तो यहाँ पे डेमी गॉड का डिसेंडेंट नहीं हूँ और ना यहाँ पे मैं राजा बन सकता हूँ, अब यहाँ पे तेरा मूड चेंज कैसे हो गया? ये स्टोन बोलता है बस हो गया और बस यहाँ पे मेरी बात मान और अब यहाँ का किंग यहाँ पे काजूटोन बन चुका होता है फाइनली। और अब यहाँ पे हिराको पूरे कैसल में घूमने लग जाता है और कैसल को बड़े ध्यान से देखना शुरू करता है और यहाँ पे बोलता है ये कैसल काफी बुरी तरीके से टूट चुका है। हिराको बोलता कोई बात नहीं चलो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे हिराको को एक पॉट दिखता है जहाँ पे एक जगह पे रखा होता है। हिराको बोलता है मुझे इसे देखकर काफी अजीब सा लग रहा है। अब यहाँ पे हिराको इस पॉट को हिलाता है, यहाँ पे सारे दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हिराको को एक लड़की मिलती है जहाँ पर अपनी शॉट को लेकर खड़ी होती है और बोलती है शॉट तुम्हारे लिए है और तुम यहाँ पे हीरो हो तो तुम्हें अपनी शॉट को लेना ही पड़ेगा। हिराको बोलता है जरूरी है, ये बोलते हैं बहुत जरूरी है और इस यहाँ पे तुम डेमन गॉड को मार सकती हो। हिराको बोलता है मुझे मारना नहीं है, ये बोलते है प्लीज यहाँ पे से ले लो और मैं यहाँ पे काफी हजारों साल से फंसी हुई हूँ और यहाँ पे तुम इसे नहीं लोगे तो यहाँ पे मैं फंसी रहूंगी और तुम यहाँ पे से ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। हिराको बोलता है अगर मैं इसे लूंगा तो यहाँ पे कुछ होगा क्या और क्या यहाँ पे मैं इसे लेकर छोड़ सकता हूँ क्या? ये बोलते तुम जो करना वो करो, बस यहाँ पे तुम इसे एक बार मेरे से ले लो जिससे यहाँ पर मैं आजाद हो जाऊंगी। हिराको बोलता है ठीक है, यहाँ पे हिराको से सोडा ले लेता है लेकिन यहाँ पे उसे वहीं पे मिट्टी में बदल देता है। ये लड़की बोलती है क्या था? हिराको बोलता है तुम इसे बुरा लगा? ये लड़की बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा और मैं यहाँ पे काफी सालों से फंसी हुई हूँ, आपको मुझे बुरा क्यों लगेगा? हिराको बोलता है मैं समझा यहाँ पे इस चीज से कितनी ज्यादा परेशान है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और प्लीज यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं द फार्मिंग लाइफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में बेल को देखते हैं और यहाँ पर बोल रही होती है वो यहाँ पर हजारों साल बाद आजाद हुई है इस कैसल के कोर से। अब यहाँ पर वो कैसल के ऊपर आ चुकी है और यहाँ पर अपनी कैसल को देखती है जिसकी यहाँ पर काफी हालत खराब होती है। ये सब देखकर यहाँ पर उसका दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ पर वो येलो स्टोन से पूछती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे इस कैसल का फ्यूल कहाँ पर गया और यहाँ पे इस कैसल की बात कर रही होती है और यहाँ पर इस स्टोन का नाम गो होता है और इससे यहाँ पे सब पूछ रही होती है। गो बोलता है मेरे यहाँ पर सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। ये पूछती है लेकिन कैसे, क्योंकि अब जो फ्यूल था वो यहाँ पर हजारों सालों के लिए काफी था और यहाँ पे बस इतने दिनों में ही इतना सारा फ्यूल खत्म कैसे हो गया। अरे तो बहुत बड़ी बात है। गो यहाँ पे से बताता है इस कैसल पर जो पहले नोवेल्स राज करते थे उन्होंने यहाँ पर उस फ्यूल को बेच दिया और जब यहाँ पर उनका पैसे से मन नहीं भरा तो अपन लोगों ने सीधे इस कैसल को बेच दिया, जिस वजह से यहाँ पे कैसल लड़ाइयों के बीच में आया और फिर यहाँ पे इसकी ऐसे रत हो गई। ये बोलती आखिरकार ये सब कोई क्यों कर सकता है? गो बोलता मुझे नहीं पता इसके बारे में और जिन लोगों ने ये करा तो उन्हीं से आके पूछ लो और यहाँ पे जितना मुझे पता था मैंने यहाँ पे वो सब तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे काजूटोन बोलता है यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर मेरी तरफ भी ध्यान दे लो। गो बोलता जो ये पर्सन है अब से यहाँ पे कैसल का किंग है और इसको यहाँ पे मैंने अभी अभी यहाँ पर इस जगह का नया किंग बनाया है। अब बेल यहाँ पे इसे ग्रीट करती है। अब यहाँ पे हिराको पूछता कि यहाँ पे हुआ क्या है और तुम लोग यहाँ पे इतने परेशान क्यों हो? बेल बोलती है यहाँ पर असल में यहाँ पे इस कैसल का फ्यूल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हिराको बोलता है तो यहाँ पे परेशान होने वाली बात क्या है, हम यहाँ पे फ्यूल को दोबारा से भर देंगे। ये बोलती है नहीं, और फ्यूल बनना पे बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप इसका फ्यूल इतने आसानी से मिलता नहीं है। हिराको बोलता अच्छा लेकिन आप इसमें आखिर का डलता क्या है? ये बोलती है इसके अंदर सनस्टोन को यूज करा जाता है फ्यूल के तौर पर। हिराको बोलता अच्छा सनस्टोन। अब यहाँ पे काजूटोन पूछता है अगर यहाँ पे इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आखिरकार होगा क्या? अब यहाँ पे बेल बताना शुरू करती है अगर यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ ना तो यहाँ पे कैसल सीधे नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे इस कैसल के पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे यहाँ पे आराम से नीचे उतर जाए, और यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ तो हम यहाँ पे सीधे नीचे गिरने वाली हैं। और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके होती है। अब यहाँ पे हिराको बोलता तुम ये देखो। अब यहाँ पे लोग अपने पास से एक पत्थर को निकालती है और यहाँ पे वही स्टोन होता है जहाँ पे लोगों ने हॉट स्प्रिंग बनाकर उठाया होता है। और बेल यहाँ पे इस पत्थर को देखकर काफी शौक हो जाती है और बेल बोलती है यही तो है सनस्टोन, लेकिन अभी तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? हिराको पूछता है इतने से काम हो जाएगा? ये बोलती है हाँ अभी के लिए इतने से ही काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हिराको डाका और हाकुरुन को बुलाता है और ये बोलता है बहुत जरूरी काम है, मैं बहुत ही जल्दी स्टोन चाहिए तो तुम यहाँ पे
स्प्रिंग के पास जाना होगा, वही पत्थर वहां से लाने होंगे। डाका पूछता हमारे पास कितना टाइम है। हिराको बोलता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप हमें जल्दी करना होगा। हाकुन बोलते हैं मैं एक बात पूछूं, क्या आप यहाँ पर मैं नहा सकती हूँ? हिराको बोलता तुम्हें यहाँ पे नहाने की पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे तुमसे बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे जल्दी है। हिराको बोलता है रुको मुझे इनसे पूछने दो। हिराको बोलता है बेल जब हमें तुम्हें पत्थर दिया है आखिरकार आप तुम्हारा उसको कितने समय तक काम हो जाएगा? ये बोलते कम से कम 3 साल काम चल जाएगा। हिराको शौक होते हुए बोलता है 3 साल, यहाँ पे मैं जितना सोच रहा था उससे तो बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास। तो यहाँ पे हिराको हाकुन से बोलता है तुम्हें जो करना है तुम वहाँ पर कर सकती हो, बस यहाँ पे तुम पत्थर लेके आ जाना। डाका पूछता आखिरकार हमें कितना पत्थर लेके आना है? हिराको बोलता है हाकुन जितना ला सकते हो तुम उतना ले आना। ये लोग बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ पे काजूटोन हिराको से बोलता है मुझे यहाँ पर आपसे कुछ बात करनी है, और यहाँ पे हिराको से कुछ बोलता है। अब यहाँ पे अगले सीन में हिराको अपने विलेज में होता है और बाकी के लोग उसके आसपास खड़े होते हैं। हिराको बोलता है काजूटोन ने मुझसे एक बात बोली है। ये पूछता है कि उसने क्या कहा है। हिराको बोलता है काजूटोन ये चाहता है हम लोग यहाँ पे उसके लोगों का ध्यान रखे और उसके बदले यहाँ पर वो हमारे विलेज में जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हिराको बोलता है तुम जितना सोच रहे हो ये सब यहाँ पे इतना आसान नहीं है, और अगर यहाँ पर वो लोग हमारे विलेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो भी पहले सन कैसल का मालिक था तो यहाँ पर वो आएगा और हमारे साथ फाइट कर सकता है, और क्या होता है हमसे पूछ सकता है हमने ये सब क्यों करा। लोग बोलते अगर यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे मुझसे कह देंगे हमसे यहाँ पर फाइट कर लो, और अगर यहाँ पे जीत जाओगे तो वो विलेज तुम्हारा हो जाएगा, और अगर नहीं तो यहाँ पर हमेशा हमारा रहेगा। हिराको बोलता है तुम सही कर रही हो। यहाँ पे डैनमैन भी लोग की बातों से राजी होता है। ये बोलते ये बात भी सही है और हम यहाँ पर सन कैसल को अपने विलेज के रूम में शामिल कर सकते हैं। इन सब की आप बातें सुनकर हिराको यहाँ पे वापस सन कैसल जाता है और अब वापस सन कैसल को विलेज 4 का दर्जा देता है। और हिराको बोलता है आज से जो तुम्हारा सन कैसल है ना वो यहाँ पे विलेज 4 के नाम से जाना जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे पास आजादी है तो मुझे सन कैसल भी बोल सकते हो। ये बोलते हैं चीज के लिए थैंक यू, और यहाँ के बाकी सब लोग हिराको की यहाँ पर तारीफ करते हैं। अब यहाँ पे हिराको पूरे कैसल को यहाँ पे जांच रहा होता है। यहाँ पे हिराको बोलता है इस सन कैसल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और अगर यहाँ पे हम इसको पूरी तरीके से ठीक करने गए तो यहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को इसे यहाँ पे धीरे धीरे ठीक करना होगा, और जो भी हम बना सकते हैं उसे अब हम धीरे धीरे बनाना होगा, और जो कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ है उसे यहाँ पे हमें जल्दी से सही करना होगा। हिराको की इस बात से बाकी लोग भी सहमत होते हैं। अब यहाँ पे ये लोग विलेज को बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं माउंटेन एल्फ्स को, और यहाँ पे जांच करते हुए कुछ देखती हैं, और यहाँ पर बोलती हैं इस सबको ठीक करते हुए हम इनका यूज कर सकते हैं बस यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। हिराको बोलता हाँ, और हम यहाँ पे एक आ गया है हम यहाँ पे किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब अगले सीन में हिराको को देखते हैं, और यहाँ पे हिराको फील्ड तैयार कर रहा होता है ताकि आप लोग खेती बाड़ी कर सके, यहाँ के लोग कुछ खा सके और अपनी जिंदगी आराम से जी सके। और बैल देखने का भी शौक होती है, और बैल बोलती है आखिरकार यहाँ पे तुम किस प्रकार के मैजिक का यूज कर रहे हो, तुम यहाँ पे इतनी आसानी से इस मिट्टी को अच्छा कर दे रहे हो। हिराको बोलता है कोई मैजिक नहीं है, ये तो बस यहाँ पे मेरे फार्मिंग टूल का कमाल है। अब ये लोग यहाँ पे सोचते हैं आखिर यहाँ पे ये क्या उगाएंगे। हिराको बोलता हम यहाँ पर टमाटो क्यों नहीं उगाते, क्योंकि क्या वो जल्दी उग जाते हैं और हमें यहाँ पे खाना जल्दी भी चाहिए। अब यहाँ पे हिराको वही सब करता है। अब यहाँ पे लोगों ने कैसल में मिलने वाला डंजन टेटर को बनाया होता है। हिराको यहाँ पे इसे खाता है और बोलते इसका टेस्ट थोड़ा अजीब नहीं है, और यहाँ पे इसका टेस्ट थोड़ा बिटर है, तो अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना होगा। अब यहाँ पे हिराको इसमें कुछ मसाले मिक्स करता है, और जब यहाँ पे काजूटोन उसे खाता है तब वो शौक हो जाता है क्योंकि अब इसका टेस्ट काफी अच्छा हो गया होता है, और बोलता है यहाँ पे वही टेटर्स हैं जिन्हें यहाँ पे इतने सालों से खा रहे हैं, और अब यहाँ पे इनका टेस्ट काफी बदल चुका है। अब यहाँ पर हम अगले सीन में डाका और हकरून को देखते हैं, और यहाँ पे ये लोग स्टोन यहाँ पे ले आए होते हैं, और बेल यहाँ पे इतने सारे पत्थर को देख कर शौक हो जाती है और कहते हैं उनके पास बहुत सारा फ्यूल हो गया है, और बोलते आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हमें कभी भी फ्यूल की कमी नहीं पड़ेगी। हाकुन हिराको से बोलती है अब यहाँ पे मुझे भूख लग रही है तो क्या यहाँ पे कुछ खाने के लिए है। हिराको बोलता है यहाँ पे खाना बन चुका है तो तुम वापस जाकर खाना खा सकती हो। अब यहाँ पे अगले सीन में हिराको काजूटोन के साथ होता है, यहाँ पे हिराको फूल्स को देख रहा होता है, तब यहाँ पे काजूटोन इसके पास आता है और इस पे पूछता है अब यहाँ पे ये क्या चीज है, क्या हम इसे भी खा सकते हैं। हिराको बोलता है नहीं, ये तो वो सजावट वाली चीजें हैं, बस यहाँ पे हम इसे उगाते हैं ताकि हमारे आसपास का माहौल अच्छा दिखने लगे। काजूटोन बोलता है अच्छा, मुझे तो लगा था खाने वाली चीजें हैं। हिराको बोलता है नहीं, ये खाने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे हिराको बोलता है मुझे आपको कुछ काम करना चाहिए, और मैंने अब जल्दी उगने वाले प्लांट्स तो लगा ही दिए हैं, तो अब मुझे कुछ ऐसे पौधे भी लगाने चाहिए जो कि यहाँ पर फल देते हैं। ये सुनकर काजूटोन शौक होता है क्या यहाँ पर ऐसे भी पौधे होते हैं। हिराको बोलता है हाँ तुम आगे देखते जाओ। तब यहाँ पे काजूटोन हिराको से बोलता है मुझे यहाँ पर आपको कुछ दिखाना है। अब यहाँ पे वो हिराको को उन ट्रेडर के पास लेके जाता है, और यहाँ पे ट्रेडर्स की बिल्स यहाँ पे काफी बढ़ चुकी होती है, और ये चीज देख कर हिराको काफी शौक होता है आखिरकार यहाँ पर ये कैसे हो गया, क्या यहाँ पे धूप की वजह से हो रहा है, और आखिर यहाँ पे तीसरी धूप इन यहाँ पे तेल बड़ा कैसे कर सकती है। काजूटोन बोलता है तो अच्छी बात है ना, अगर यहाँ पे जितना बढ़ेंगे हमें यहाँ पे उतना खाने को मिलेगा। हिराको बोलता है अच्छी बात नहीं है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा तो तुम्हारे सन कैसल है ना वो सीधे यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे हमें इसे जल्द से यहाँ पे हटाना होगा। अभी लोग यहाँ पे इसको हटाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों का विलेज धीरे धीरे बनते जा रहा होता है। अब यहाँ पे हिराको अपने गाँव में खड़ा होता है, और यहाँ पर
अपने आप से ही बात कर रहा होता है अपने आसपास के बच्चों को देखकर और बोलता है मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों को देखो, इनके अंदर कितनी एनर्जी है और ये लोग यहाँ पे कितने खुश हैं और कितनी मस्ती कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ पे कभी ऐसे 4 ब्रिज भी बना पाऊंगा, लेकिन अभी सब सच हो चुका है। अब यहाँ पे हिराको सनकसल को देखता है और बोलता सनकसल भी काफी ज्यादा कमाल का है, यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है सीजन के हिसाब से और विलेज के चारों तरफ अपनी जगह बदलता रहता है और यहाँ पे काफी काम की चीज है। इस समय पता चलता रहता है आखिर यहाँ पे कौन सा मौसम आने वाला है। अब यहाँ पे इन लोग अच्छे से समय बीत रहा होता है। अब यहाँ पे अगले सीन में हिराको यहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ बैठा होता है और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं हमें यहाँ पे अपने ट्री विलेज को कोई सिंबल देना चाहिए ताकि यहाँ पर ऐसा लगे कि चारों विलेज एक ही विलेज का हिस्सा है, यहाँ पे कोई विलेज छोटा बड़ा नहीं है। ये लोग यहाँ पे आइडिया देते हैं क्यों ना हम लोग यहाँ पर हिराको को यहाँ पर किंग बना दे। तब यहाँ पे लोगों से कुछ बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे से बेहतर करना चाहिए और हमें यहाँ पे विलेज के हर घर में हिराको की एक फोटो लगवा देनी चाहिए और यहाँ पे उनसे एक पोएम गाने को करनी चाहिए वो भी हिराको को लेकर, और वो लोग यहाँ पे हर रोज उस पोएम को गाएंगे ताकि यहाँ पे उन्हें पता चल सके आखिरकार उनका मालिक कौन है। हिराको बोलता है रुक जाओ, ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा और मुझे यहाँ पे इतना ही बड़ा नहीं होना है और बस यहाँ पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हिराको बोलता है मेरे पास एक आइडिया है और यहाँ पे इसके बारे में कोई बताता है, यहाँ पे इन लोगों को भी आइडिया अच्छा लगता है। अब यहाँ पे अगले सीन में फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, यहाँ पे विलेज के सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं। हिराको बोलता है फाइनली हम लोग सभी एक साथ हैं बिना किसी लड़ाई के और बिना किसी वॉर के। हिराको बोलता है यहाँ पे मैंने कुछ सोचा है। यहाँ पे हिराको इन लोगों को एक फ्लैग दिखाता है जिसपे यहाँ पे एक ट्री बना होता है और उस ट्री के ऊपर 4 डॉट होते हैं जो अपन चारों विलेजों को शो कर रहे होते हैं। हिराको बोलता है इसे हम अपने अपने विलेज में लगाएंगे ताकि हम लोग बता सके हम लोग यहाँ पे एक ही विलेज से आते हैं और एक ही ट्री विलेज का हिस्सा है और हम सभी एक हैं और हम में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और ये सब यहाँ पे सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ये लोग यहाँ पे दबा के खाते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और फुल दारू पीते हैं। और हिराको बोलता है सच में यहाँ पे सफर काफी अच्छा था और शुरू से लेकर अभी तक जो भी मैंने चाहा वो मुझे मिला और जो भी यहाँ पे मैंने ट्राई करा वो पूरा हो गया, ऐसा मुझे चाहिए भी क्या। तब यहाँ पे लू आती है और यहाँ पे हिराको को छेड़ना स्टार्ट करती है, अब तो यहाँ पे तुम किंग बन चुकी हो। हिराको बोलता है बस करो तुम, मुझे यहाँ पे कोई किंग नहीं बनना है, अब बस यहाँ पर मैं ऐसे ठीक हूँ। ये लोग यहाँ पे ऐसी बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पर बाकी सब भी आ चुके होते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर हम दोबारा से दारू पीना स्टार्ट कर सकते हैं। हिराको बोलता है ऑफ कोर्स हम यहाँ पे पूरी रात दारू पियेंगे। इसी सब के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है और यहाँ पे सीजन भी। और इस सीरीज यहाँ पे तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और प्लीज यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं कोई नई सीरीज में।